One day I saw him having some sort of एकदम से ऐसे करके 2-3 बार उसको ऐसे वाले फिट्स आए. Then I got worried कि क्या हुआ. Then I went to the doctor. फिर उन्होंने बोला this is called salam attacks. फिर हमें पहले पता चला कि उसको सुनाई नहीं देता. अगली बार उन्होंने देखा, टॉर्च डाल के देखा, he is not able to see. तो ये सारी चीजें जब खुली शुरू हो गई एक एक करके कि ये बैठ नहीं पा रहा है. Then we came to know that he has got cerebral palsy. He went inside the kitchen. How come he picked a knife and with a fraction of a second his complete retina, this lens and cornea got cut. एक बीमार बच्चे के घर में होने से घर में कितनी नेगेटिविटी होती है. आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, उसको हटा दो. मेरा बेटा कार्तिक पॉकेट के अंदर मेंढक लेके टीचर के पास जाके क्लास में रख देता था. अंडे के ऊपर बैठ के उसको करता था कि इसमें से बच्चा निकल आएगा. He was like that. He was like that. और obviously as a mother I used to get angry, but तारी जमीन पर के मैंने वो पिक्चर देखी. मैंने कहा यार ये तो सेम ऐसा, और उसकी शक्ल भी सेम मिलती थी. मैंने ये तो सेम ऐसा ही करता है. मेरे पास एक 74-year-old लेडी का फोन आया कि वो पार्टिसिपेट करना चाहती है. मैंने बोला ओके फाइन. वो लेडी का फोन आता है बाद में, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया. 74-year-old लेडी को कौन चढ़ेगा? और थोड़े दिनों बाद मेरे पास उसकी बेटी का फोन आता है, मेरी मम्मी की डेथ हुई. Today we have Vishwas and Vinita on our podcast, and it's a very special one because stories तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी, motivation और भी बहुत सुने होंगे. उसमें से एक बहुत strong quotation है which is called the rise of the phoenix from the ashes. And in today's podcast we are going to talk about that rise. Vishwas and Vinita, they are parents to a boy who has cerebral palsy and also a boy who has dyslexia. And along with them, there were 3 more kids. Basically, 5 बच्चों के माँ बाप हैं ये. And also they are the founders of Visionera Global, which conducts women empowerment beauty pageants worldwide. अभी इंडिया में करा है, उसके अलावा श्रीलंका एंड मलेशिया एंड बहुत सारी चीज़ें और मेरे को इनके बारे में जानना एंड इनके हस्बैंड के बारे में जानना. I also have heard that the best founder, or you can say the best partner for a founder is his spouse. And trust me, मैंने बहुत सारे वीडियोस तो देखे हैं, लेकिन लाइव इन एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ बिकॉज दे बोथ आर आई थिंक बेस्ट पार्टनर्स. एंड दे आर नॉट जस्ट पार्टनर्स इन their पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनली they are hardcore and they are amazing. They are killing it right now in the market. Despite of being parents to neurodivergent children, they have defied all the odds. अगेन मैं कभी कभार सोचता हूँ कि आज की डेट में पेरेंट्स कोई बनना चाहता नहीं है पहली बार तो, ठीक है ना. एक बच्चे के बाद ही ख़त्म हो जाता है, न्यूक्लियर फैमिली है एंड थिंग्स लाइक दैट. आपके पास 5 बच्चे हैं. मैं ये नहीं बोलूँगा कि 5 बच्चे क्यों हैं, बट ठीक है. मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि क्यों है, बट माई क्वेश्चन इज़ दैट कैसे करा आपने ये सब कुछ. ओके, तो हुआ कैसे, मतलब देखिए जब when a girl gets married, this is obvious that she has to become a mother. ये तो एक पहला क्राइटेरिया होता है सबकी तरफ से. प्रेशर ये होता है कि एवरी गर्ल वांट्स टू बी अ मदर. No, I'm not saying every girl wants to be a mother. सोसाइटी की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाता है. That she like ये एक अनटोल्ड ट्रुथ है कि मैरिज का मतलब बच्चे है ना. शादी हुई तो अब बच्चे कब हो गए बच्चे. एवरीबडी स्टार्ट्स आस्किंग. एंड नाउ वन मोर थिंग हैपेंस फॉर अ वुमन. After marriage, she stops thinking about anything else. Only her home, her house, her family. वो उन्हीं के बारे में सोचना शुरू कर देती. Actually में most of the women do this thing. And the same thing happened with me. शादी हो गई तो अब क्या, अब बच्चा तो होना ही है ना, राइट. तो जैसे मेरा पहला बेटा हुआ, after him I got pregnant again with twins. तो वो हुए after 2.5 years. तो ट्विंस हुए, बट उसमें से अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ माई चाइल्ड एक्सपायर्ड आफ्टर 10 days. एंड सेकेंड सन आई गॉट टू नो अबाउट हिम आफ्टर 6 months of his birth that he has got some sort of problem. I did not know what problem he had, but he was not sitting at that point of time. 6 महीने का होने के बावजूद वो बैठ नहीं पा रहा था. और उसका भी अंदाज़ा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि हम लेडीज़ को कैसे पता चलता है. मेरा बड़ा बेटा 6 महीने का था. मुझे याद था कि उसको 6 महीने का था जब उसको लूज मोशंस हुए थे. एट दैट टाइम लाइक दिस इज द मेमोरी पार्ट आई एम सेइंग कि वो बैठ पा रहा था जब उसको लूज मोशंस हुए थे. ही यूज्ड टू सिट. ये जब 6 महीने का हुआ तो ये बैठ नहीं पा रहा था.
तो आई वाज जस्ट वरीड कि ये बैठ क्यों नहीं पा रहा है. एंड ही यूज्ड टू स्लीप ऑल द टाइम, सोता रहा. एंड ही वाज सो ब्यूटीफुल, सो सुंदर ना, मैं बता नहीं सकती. इतना सुंदर बच्चा आपने नहीं देखा होगा जितना सुंदर वो बच्चा है मेरा. तो नहीं बैठ पा रहा था वो. एंड वन डे आई सॉ हिम हैविंग सम सॉर्ट ऑफ Caesars. सीजर्स. तो ही वॉज लाइंग एंड ही वॉज डूइंग एकदम से ऐसे करके 2-3 बार उसको ऐसे वाले फिट्स आए. देन आई गॉट वरीड कि क्या हुआ. देन आई वेंट टू द डॉक्टर. फिर उन्होंने बोला दिस इज कॉल्ड सलाम अटैक्स. सलाम मतलब सलाम कर रहा है बच्चा, तो उसको सलाम अटैक्स ही बोलते हैं. इस सलाम अटैक्स हो रहा है उसको. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट स्टार्टेड हैपनिंग. फिर हमें पहले पता चला कि उसको सुनाई नहीं देता. डॉक्टर्स ने उसको टन टन करके उसको ही वॉज नॉट रिएक्टिंग. उन्होंने टॉस आफ्टर, मतलब ये हो रहा है एवरी अदर टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू द डॉक्टर. अगली बार उन्होंने देखा, टॉर्च डाल के देखा, ही इज़ नॉट एबल टू सी. तो ये सारी चीज़ें जब होनी शुरू हो गई एक एक करके कि ये बैठ नहीं पा रहा है, देन वी केम टू नो दैट ही हैज़ गॉट cerebral palsy. एंड देन द डॉक्टर सेंट अस टू गंगाराम हॉस्पिटल कि आप इसको वहाँ पर दिखा के. Yeah, we showed him to AIMS also, or AIMS PGI में Chandigarh also. सब जगह दिखा. And finally, there was one fine doctor, Dr. Captain Ravi Savarwal इन गंगाराम. in Gangaram, and he adapted one treatment. That time, ATCS therapy. It was a ATCS therapy. It was a steroid injection we imported from UK. So every day, one pilot used to bring that injection to Delhi, and from Delhi it used to travel to Agra, and we were staying in a hospital for 1 month because that injection used to be given by only the doctor, because it fluctuates the blood pressure of a child. So that was the journey of my son Parth. And then he started listening to the music. Music. He started responding to the music. Earlier there was no response. There was no response. Earlier we did not know. No. मैं आपको ये बोलूँगी, earlier we did not know. तो डायग्नोसिस कब पता चला कि After 6 months, after 6 months, she got first fit. I see. Then he went on various medical investigations, MRI and various things. And Veena Kalra was the head of the department of AIMS Neuro department. So that time I was having my colleges in Agra, and I have a very good hold in the state of UP. So I got connections to come to AIMS and to direct connect with Dr. Veena Kalra. But there was no remedy for cerebral palsy, because my son case is an acute cerebral palsy. 83% of his brain is not developed. So that's the whole story. His retina is fine, his eyes is fine, but the image जहाँ brain पे बनती है, that was. हर बार हमें एक नई चीज़ पता चलती है. अब ये सुनाई नहीं देगा, इसको दिखाई नहीं देगा, ये बैठ नहीं पाएगा, इसका नेक होल्ड नहीं हो पाएगा. तो वी केम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स ग्रेजुअली, एंड एवरी टाइम वी यूज्ड टू क्राई, ऑब्वियसली बीइंग पेरेंट्स. After 27 years now, he is still the same. One day baby. बिकॉज नॉर्मली एक पता चल जाता है कि बच्चा डायग्नोस हो गया, और बहुत सारे पेरेंट्स एकदम घबरा जाता है कि यार अगर अगला वाला भी अगर ऐसा ही हुआ फिर क्या होगा. तो मतलब काइंड ऑफ दे आर लाइक टेकन अ बैक. सो मैं समझ आया था द स्टोरी बिहाइंड, मतलब दूसरे के बाद तो आइडियली थम जाना चाहिए. व्हाट वाज योर मोटिवेशन? नहीं, देयर वाज नो मोटिवेशन आई विल से, बट अगर मेरे पास ये 5 बच्चे नहीं होते तो आज मैं कहीं नहीं होती. तो वो इमोशनल वाला पार्ट है. वो मोटिवेशन ही मैं बताता हूँ जो विनीता ने कहा. We both are determined to have one daughter. That is the motivation. That was the motive. I wanted her to have. तो जब पार्थ के बाद डॉक्टर ने देखा, जब मेरा एल्डेस्ट सन को उसकी वजह से इफेक्ट होने लगा साइकोलॉजिकल बिहेवियर में, कि सारा टेंशन उस पर जा रहा है, तो देन आवर थर्ड सन शिखर बॉर्न. तो ध्रुव इज द एल्डेस्ट, पार्थ इज द सेकंड, शिखर इज द थर्ड वन. तो यहाँ तक सब कुछ यहाँ तक ठीक था. उसके बाद भी वो लड़की नहीं हुई. तो उसके बाद 2001 के बाद 2003 में माय फोर्थ सन बॉर्न. ओके. देन अगेन अ बॉय. अगेन है वो है बॉय. तो उसको तो लड़की बना के फ्रॉक बना के इन्होंने बुरा रखा काटा. एंड स्टार्ट. लेकिन उसकी कमी ये हुई, जब मैं उसको फ्रॉक पहनाती थी ना, तो वो बच्चा जब मेरा क्योंकि व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विथ हिम, वो मैं केवल लड़की के बारे में सोचती थी. तो जब वो और ये मैं सबको मैसेज देना चाहूंगी, प्लीज अच्छा सोचा करो ना. अच्छा मतलब सही सोच. और ये मैं सारी वुड बी मदर्स के लिए भी एक मैसेज है कि प्लीज जब आपके पेट में बच्चा है तो कोई नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि उसका इफेक्ट एक्चुअली में होता है. वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी. जब वो बेटा मेरा बोलने लग गया ना, वो केवल बोलता था मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ. कैन यू इमेजिन दैट? घर में मेरे क्योंकि शी वाज थिंकिंग 9 months अबाउट डॉटर ओनली. और जब भी घर में कोई लड़का, सारे लड़के, कोई ये नहीं बोलता कि उसके सामने बोला मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बट वो
वो मतलब कम से कम मैं कब तक बोलूँ, वो केवल ये वर्ड पिटता था कि क्यों बोल रहा है, मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, यही बोलता था मम्मी। So my eldest son is Dhruv. Second is a special child Path, born in 1998. Yeah, there's cerebral palsy. सेरेब्रल पाल्सी है। Third one born in 2001 to support his eldest one. Then daughter didn't born. The fourth born in 2003. What's his name? Kartikeya. Kartikeya. Yeah. Okay. Eldest is a lawyer now. Second is a special son Parth. Shikhar is a film director, budding film director, and fourth son is mine is a chef. किसको से dyslexia? Kartikeya ko. Karti the fourth guy. Fourth guy. Okay, okay. And then we got busy for Fourth किसने अपने आग पे डाला था? third one. Shikhar. इसकी क्या स्टोरी है थोड़ा बता। 2004 में he was only 2.5 मतलब 3 साल का ही था। Still I remember the date 17 January 2004। अपने बर्थडे से 12 दिन पहले मेरा स्कूल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज आगरा में, तो वहाँ पे उसके अपर फ्लोर पे ही मैंने रेजिडेंस बनाया था। आई वॉज नॉट अराउंड दैट टाइम। हमने एक इंस्टीट्यूट विनीता के लिए सिटी में खोला था, सूरसदन के सामने मेन आगरा में। तो आई वॉज देयर एट दैट इंस्टीट्यूट। 2 दिन पहले ही उसका इनॉग्रेशन हुआ था 15 जनवरी को बाय द chancellor of the vice chancellor of the Agra University. So he went inside the kitchen. How come he pick a knife and with a fraction of second his complete retina and this lens and cornea got cut. It was cut into 2 pieces and it was so super fine कि पलक में उसके नहीं लगा, सिर्फ आँख के अंदर गया, इतना तेज से। Yes. Okay. तो वो पूरा कट गया and now he is having around 42 stitches. आगरा में तो जो डॉक्टर थे स्पेशलिस्ट दे सेड कि स्टोन आई ही डलेगा, बट बाय गॉड फॉर्च्यून वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज द स्पेशलिस्ट विद आईज देयर एट एन अग्रवाल के बेटे थे डॉक्टर असीम अग्रवाल, ही सेड टेक हिम टू शंकर निधवाल इन चेन्नई. So immediately we flied on 20th of January to Chennai and then we rigorously stayed there for 4 months. He had went for around 5-7 surgery. By that means they saved his retina. Then and lens was lost. His eyes doesn't have a lens. Natural lens is not there. अभी आपको डायग्नोसिस करने में थोड़ा सा Cornea got also damaged. In 2012, they got one technology to transplant one IUL that's a part of lens. IUL. जैसे मोतियाबिंद वालों की लेंस करता है, तो एक तरीके से जिनकी आंख में लेंस नहीं होता तो वो लोग IUL ट्रांसप्लांट करते हैं. उसके लगने के बाद मेरा बेटा आज देख पा रहा है. या ग्लास पहनने पड़ते हैं क्योंकि उसकी आंख में लेंस नहीं है, तो उसका आई थिंक 19 या 20 नंबर का लेंस अंदर डला हुआ है, उसके बेसिस पर फिर वो ग्लासेस को पहन के देख पाता है. बट स्टिल ही कैन सी बट नॉट एग्जैक्टली. बट उसके बाद भी 2-3 राउंड की सर्जरी हुई, अभी रिसेंट सर्जरी लास्ट ईयर हुई है उसकी. तो बट दिस वे हाउ लाइफ गोज ऑन. 6 साल हमें टाइम नहीं मिला. 2010 में देन गॉड ब्लेस विद डॉटर finally And that's where you stop. yeah, there we start. that's where we stop. Okay, that's so interesting. And I mean, मैं नॉर्मली देखता हूँ कि 10 लड़कियाँ या मतलब 5 लड़कियाँ होती है, इसका फिर एक बेटा होता है, या 3 लड़कियाँ होती है, एक बेटा होता है. तो मतलब नॉर्मली लड़ाई यहाँ पे इंडिया बेटे के लिए होता है. हमारे यहाँ बेटी के लिए लड़ाई था. 4 लड़कों के बाद एक बेटी हुई, तो शी इज द गॉडेस इन आवर होम. आफ्टर हर तो 2 एंजल है हमारे घर के अंदर, विनीता एंड अर्शिया. एक मूवी थी ना, अनाड़ी मूवी थी शायद, वो वाली मूवी के अंदर उसके भी 4 भाई होते हैं और एक बहन होती है लास्ट में. एंड आई थिंक इट्स अ साउथ इंडियन मूवी. हाँ, तो वही वाली मूवी लोगों को. एंड बेसिकली वी नेवर थॉट अबाउट व्हाई यू आर आस्किंग कि नाउअडेज न्यूक्लियर फैमिलीज देयर, एक बच्चा पैदा करते हैं. माय मैसेज टू देम, एटलीस्ट गो फॉर 2 kids. व्हाई? आपके पास कुछ दिन बाद when you go completing your journey to this planet Earth, because we all are passenger in this world, you are going to leave your son isolated or daughter isolated. They don't have any relative. ना मामा होगा, ना चाचा होगा, ना काकी होगी, ना मौसी होगी, ना फूफा होगा. क्यों? आपके पास एक बेटा है. मेरे भी फैमिली में बहुत जने ऐसे हैं, इनका ब्रदर, मेरा सिस्टर, एक ही एक बच्चा है. बट फॉर देम वी नेवर फील अलोन. हम जब भी कोई फेस्टिविटी होती है तो वी आर फुल ऑफ लाइफ, बिकॉज वी डोंट नीड एनीवन टू कॉम्प्लीमेंट आवर चाइल्ड और समवन. बिकॉज गर्ल क्यों चाहिए थी? क्योंकि भाई अधूरे थे, राइट? तो अब घर का अदर देन दैट कि जैसे अभी आपने बोला था कि अगर आपके घर में कोई स्पेशल बच्चा होता है तो आप रुक जाते हो. हाँ, अगर मैं रुक गई लोग डर जाते हैं. मेरा कहना यही है कि नाउ
all my kids take care of my special son. फिर चाहे उसको पॉटी साफ करवाना हो, उसको खाना खिलाना हो, उसको नहलाना हो, अगर उसने वॉमिट कर दिया है उसका चेहरा साफ करना हो, I have got my kids to take care of my special son. If I would have thought कि नहीं मैं इसके बाद नहीं कोई होगा तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द माइंडसेट. मेरा और विनीता का, स्पेशली विनीता का जो पॉजिटिवनेस है वो बहुत अलग है. कुणाल कपूर आया था 2022 में हमारे पैजेंट में. ये ड्रेसअप हो चुकी थी, शो में जा रही थी. शी वॉज फुल इन डाउन एंड एवरीथिंग. आई स्टिल हैव दैट फोटोग्राफ्स. एंड पता नहीं मैंने क्यों उस मोमेंट में फोटो खींच रहा था, इसलिए प्यार कर रही थी बात को. सडनली इसको स्मेल आया कि शायद इसने पॉटी कर ली, विदाउट थिंकिंग कि शी इज़ गोइंग टू स्टेज. वहाँ पे मेड भी थी. शी कुड हैव आस्क्ड कि भाई इसकी पॉटी साफ कर देना. शी चेंज दैट नैपी इमीडिएटली. एंड दैट वॉज द मोमेंट आई रियलाइज दैट हमारे DNA में इनकलकेट है लव एंड बॉन्डिंग. और सेम हमारी किड्स में गई है. मेरी अगर डॉटर भी वहाँ खड़ी है और 27 ईयर बॉय है, अगर वो पॉटी साफ मैं कर रहा हूँ या विनीता कर रही है, मीट कर रही है, भाई कर रहे हैं, तो शी यूज टू कैरी अ पॉली बैग टू पुट दैट एंड टू थ्रो इट आउट. सो दैट्स द बॉन्डिंग ऑफ. यस्टरडे उसको फिट आया और उसने वॉमिटिंग कर दी. ये भी वहीं थी, मैं भाग के आया, गोदी में लिया. तो वी नेवर थिंक अबाउट वो ये क्या हो गया. जबकि जनरली लोगों को लगता है कि उल्टी हो गई, बाथरूम हो गई, तो दे डोंट एबल टू स्मेल प्रॉपरली और वो खड़े नहीं हो पाते, उनको वॉमिटिंग आने लगती है. वो हमारी फैमिली में मतलब लाइक केयरिंग बहुत है और लव बहुत. ये मतलब अगेन मतलब लकी यू, बट वही है कि घूम फिर के मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ, बिकॉज इट इज़ ह्यूमनली अगेन वही है कि ह्यूमन हार्ट एंड द वे यू हैव बीन जैसे आपने बोला माइंडसेट, it is something which easier said than done because it is very difficult considering its space. I am watching. You say it lucky, but I say we are blessed because these values has been transplanted by beneath us. My role is very limited in that because till 2012 I was busy in my colleges and taking care of 2000 colleges. I will not say. And in Dubai also. I will not say that his role was limited. Because I remember, although yes, he was very busy. He was the director of the college and he was taking care of all the colleges over there. But इनके दिमाग में ये रहता था कि अगर मैं, because I was a housewife, I had to take care of the kid and I was having lots of servants. Okay, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ. Lots of servants, lots of director, lots of vehicle, lots of guards. She used to travel with one personal body. Okay, at that point of time I was a housewife. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ और भी करता है. तो but he is the person, अगर उनको छुट्टी मिलती थी तो वो अगर बच्चों को घुमाने के लिए लेके जा रहे, मैं घर पर हूँ तो बच्चों को पहले घुमा के लेके आ रहे, नेक्स्ट टाइम वो मुझे घुमाने के लिए लेके जा रहे, विदाउट इवन थिंकिंग कि इसको ज़रूरत है. ये नहीं सोचते थे कि इसको ज़रूरत है. इनको पता था कि ये मुझे इसको दे. And we were living in Dubai. That time we were not having servant. तो इंडिया में 2012 तक तो हमारे पास सर्वेंट्स वगैरह बहुत थे, डिग्री कॉलेजेस सब थे. व्हेन आई माइग्रेटेड टू दुबई, आई थिंक देयर इज अ ह्यूज लॉस. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. मैं वो एक्चुअली वो स्टोरी सुननी थी, वो बताऊंगा. तो मैं ये अभी थोड़ा सा इनको रोकूंगी. हमारे माइंड को स्टेबल करने का काम इनका था कि ये डिप्रेशन में ना जाए. Okay, that was had depression. no, You had Like- depression. see, obviously when you are going through so many of the things in your house, Okay, got it. So you were basically handling her because she was See, till 2018, Vinita was complete housewife. Till 2018. really? Yes. Vinita का role कुछ नहीं था. I was having. सच में. I'm telling you the truth. See how it happened. I started my degree college in 1998 when my son Parth born. I got affiliation by Agra University. Then in 2000 I got the B.Ed college. That time I invited Honorable Prime Minister, former Prime Minister Chandrasekhar ji in my college. So that was the first biggest leap in our life. So that time, first time Vinita took a stage to welcome Chandrasekhar ji and everything. But that was limited only to my college, which I founded. And later the journey went on and I got success. We collectively built our degree college, MBA college, BTC college, B.Ed college, various programs we were running. Then suddenly what happened, I was very enthusiastic and I can say I know the law very well
for regarding the self-finance institution. So I became the general secretary for the state association. So I fought for the autonomy of various colleges in the state of UP. Even that time, this Sharda University having their colleges at Agra and here in Noida. That time they were not having the university. So they all come under that particular association, and I was taking care. And Arun Jaitley's sir was my lawyer that particular time to fight against the government orders and all. But that hammered me bad. The government, because government identifies that he is the brainchild behind all legality against the government. Even they passed one government order, and within 48 to 72 hours, I used to get a stay from the High Court, either from the Supreme Court. So that was the particular time when I was on my peak. But it hammered me. It has destroyed my colleges. From 2 CR collection. What was your college name? C Impact Group of it's still there, but I have transferred that management to one of my friends. So whose colleges is still there, but I have to quit because government was forced me not to run my colleges. I see. The fees from 2 crore to it has been brought to 50 lakh. We were having liability of 1.25 CR per annum. So when you are having this much of loss, you have to naturally. So that was the place where the financial. Yes, and that time I particularly decided. One of my brother was living in Dubai, so he asked after my father passed away in 2011. He asked me 2012. So he asked me to visit because he was all alone there. We both visited Dubai first time, and then we found that this country is good enough to start working. And in 2012, 31st December, we went to Dubai for a permanent shift. And then we did an event. I started one company called Magic Frame Event Management in Dubai. And we organized one show called Dubai Fashion Award, which is my copyrighted trademark event. And in that, I invited Diana Hedin and Aftab Shirdarsne and George Rutelius from Greece, who managed Naomi Campbell. So it was a grand show. But in that also, I got few partners from my native country near, which is not good neighbor, and they cheated me and they run away with my 1.25 CR rupees. Again, It happened in there. And then we struggled for next 3-4 months, and somehow we collected funds again. We did one show called Dandiya Ras with Adish Srivastava. I relaunched Adish Srivastava in Dubai. And again, that time there was some big shot who do events a lot in Dubai. They damaged our event very well. So whatever savings we had. कैसे कर रहे थे सारी चीज़ें मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ. मैं थोड़ा सा इससे समझ नहीं पा रहा हूँ because आपका कॉलेज के बाद फिर you went to दुबई के अंदर again you tried something and then you duped and got cheated. Again you tried something else, फिर से कुछ हुआ. यहाँ पे एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है ना, प्लस बच्चे भी मैनेज हो रहे हैं, बच्चों का स्कूल वगैरह मैनेज करना. यू हैव ऑल्सो गॉट वन डिसलेक्सिक चाइल्ड ऑल्सो, राइट? प्लस यू गॉट वन चाइल्ड हुआ सेरेब्रल पॉलिसी, प्लस यू गॉट चिल्ड्रन जिनको आपको रेस करना है, प्लस घर का राशन और जो कुछ दिया है. यू हैड योर ओन इंडिपेंडेंट हाउस? नो वी टुक ओनली रेंट हाउस. ठीक है ना. मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे खर्चे होने के बाद प्लस एक बच्चा अगर कोई बच्चा स्पेशल निकलता है, कहीं पे ज़्यादा पैसा जा रहा होता है, मोर और लेस कहते हैं इंडिया के अंदर कि 27% ऑफ द फैमिलीज गेट ब्रोक और दे गेट बैंकरप्ट द मोमेंट देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी इन द हाउस. एंड दिस इज काइंड ऑफ I would not say medical emergency, but it's a condition where you have to invest your funds medically in a lot. And वहाँ पे आपका काफी पैसा चले आता है. How did you manage this? So that's why I'm saying when I took the decision to switch over my management to when I sold my college, actually you can say you shifted the college to someone else. I got that much of surplus for 1 year of my Great. survival. Thanks for answering. So that particular amount helped me in spite of those huge losses. My house rent was around 24 lakh rupees per annum there in Dubai. So you can take an example. बहुत ज़्यादा ज़रूर. मतलब करीब I got around 3 crore rupees that particular moment to manage for 1 year, in which major chunk went for my losses. And in October when we did this Dandiya Ras, we had a huge liability in Dubai to pay. So that particular moment, every jewelry of Barita was sold. So that's what I'm saying. That particular time, जब हमारा she was having around, I think I sold it of around 3 lakh dirham. So you can, and that was again in loss. So she has gained too much of jewelry that particular time. But to survive us, we sold that. When I went to Dubai, I bought one
car called Honda Odyssey. And that too I have to force to sold in November because that particular time I was short of my Life funds. keeps on going. Yeah. But we never gave up. Life keeps on going. जिंदगी तो नहीं तो यही है. सीरीज शुरू हुई in November 2013 I was left with no money. Kids fees used to November 2020. 2030 13. मेरे पास तो पूरी क्रॉनिकल रेट वाइज लिस्ट नहीं, अभी जरा मैं आपको उसके बारे में बताऊं. जब हमने अपना डांडिया किया तो एक था कि भाई वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम समबडी. ही सेड हाउ मच ज्वेलरी डू यू हैव. तो मैं उस ज्वेलरी के बिहाफ पे आपको पैसे दे दूंगा. वी वेंट टू गेट द क्या बोलते हैं उसको, ज्वेलरी का एस्टिमेट लगा. मॉर्गेज के लिए ये कितना है. जब उन्होंने बोला कि ये आपकी ज्वेलरी इतने की, आई वाज वेयरिंग 2 डायमंड रिंग्स एंड वर्थ लाइक 2 कैरेट एंड 4 कैरेट की रिंग्स थी मेरे पास डायमंड की. तो मैंने वो पहना हुआ था. ओके ये दिस वन मैं घर पे छोड़ के गई थी. ये मेरे पास लास्ट पीस बचा था. ओके तो जब हम लोग वहाँ पर गए, उन्होंने एस्टिमेट लगाना शुरू किया. उन्होंने डू यू हैव समथिंग एल्स, तो ये इतना हो जाएगा. तो मैंने वो अंगूठी भी उतार के दे दी कि दिस इज द रियल पिक्चर आई टेल यू. जब उन्होंने बोला कि आपके पास इतने वर्थ की ज्वेलरी है और इसके बदले आपको जो भी मिल जाएगा, मैंने बोला यार हम ये इतने वर्थ की ज्वेलरी को पहले रखेंगे, फिर इसका हम ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे. इससे अच्छा व्हाई डोंट वी सेल दिस. एंड वी सोल्ड दैट देन एंड देयर. वो भी जो हमारा कम में गया, बट देन एंड देयर. बट दैट पर्सन हु सेड, जिन्होंने बोला था कि अपनी ज्वेलरी का वर्थ बता लो, ही वॉज रियली वेरी सैड बिकॉज ही अंडरस्टूड कि भाई क्या वैल्यूज हैं इन लोगों की, कि पैसे. One of my friend who's having his businesses there in Dubai, government of Abu Dhabi के साथ भी वो काम करता है. तो he promised me to give me around 2 lakh dirham for the show. And when I went, I said I have money. And he was so furious and angry on both of us. Even still वो इंडिया आते हैं मुझसे. बोलते मैंने ऐसी औरत नहीं देखी जो अपने सारी ज्वेलरी उतार के दे दे. हाँ, नॉर्मली अपनी He said कि why you did this? I said बड़े खुददार हैं भाई, अपनी चीज़ अपने कमिटमेंट से पूरी कर लें. और मैंने लाइफ में कभी जॉब नहीं किया था. बट इन दिसंबर 2013 आई वॉज फोर्स टू टेक अ जॉब ऑफ अराउंड 40,000 दिरहम, क्योंकि मेरे पास बच्चों के लिए रेंट पे करने के लिए, फूडिंग के लिए पैसा नहीं था. नहीं, कई बार हम रेंट भी पे नहीं कर पाते थे. ही यूज्ड टू गो टू द शेख ओवर देयर और उनसे बात करके आते थे कि भाई मैं इस महीने में ऐसे नहीं दे पा रहा हूँ. बट ही रिलाइड ऑन अस. ही सेड यस मेरे, और मैं बड़ा ऑनेस्ट रहता था. जैसे अगर मेरे को इस महीने या क्वार्टरली पेमेंट करना है तो मैं उनके पास मैं क्वार्टरली नहीं दूंगा, मैं मंथली दूंगा, बिकॉज आई डोंट हैव इनफ मनी कि मैं आपको एक साथ 3 महीने का दे दूं. एंड मैं वर्ड्स पूरे करता था, कैसे भी पूरे करता था. और रही बात, आप पूछेंगे कि हम एजुकेशन से इवेंट में कैसे गए, वो मेरा एक पैशन था अदर देन माई एजुकेशन फील्ड. क्योंकि डिग्री कॉलेज स्टैब्लिश होने के बाद मेरे पास टाइम ही टाइम था. तो मैं अपनी कॉन्फ्रेंसेस करता था, सेमिनार्स करता था, इंटरनेशनल कॉन्क्लेव हम लोग करते थे. सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, मैंने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करी. फिर मैंने गवर्नमेंट ऑफ यूपी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मैराथन फाउंडेड किया 14th February 2011, in which around 45,000 participants. So that was the peak when our honorable then Prime Minister Manmohan Singh ji invited me to Parliament at his office. So that was my peak. Then it happened. But we never gave up. In January 2014, I came to India. I met one of my friends in Delhi. He was a former cabinet minister in Delhi government, Kamal Farooqi saab. Then he visited Dubai. He was planning to establish a British school. So we found a triangle partnership. One investor from Dubai, he is from Delhi, and I became a partner to establish a British school, which I delivered in 2017 in Jumeirah. So that was our journey to Dubai. So Dubai कब तक थे आप? And 2017. till 2017 you were there in Dubai. So one deliberate project, and then after that came. No, that life twisted again. That was the major. See, till that time, yeah, till that time we managed well because 2014 से हमने राइज करना शुरू किया. पर वहाँ पर भी ऐसा समय भी था कि हम लोग पैदल चलते थे. कई बार शूज उतार देते थे क्योंकि शूज में चलते चलते भी दर्द हो जाता है. तो हम लोग सड़क पे शूज उतार के, अगर हम लोग लुलु मार्केट से सामान लेके आ रहे, वो भी हम लोग बहुत लिमिटेड सामान लेके, जो जैसे मैंने अभी आपको बोला, जो ज़रूरी चीज़ें थी उसमें वी वर पुटिंग मनी, लाइक जो भी हमारे पास था. बट जो नॉन ज़रूरी चीज़ें जैसे खाना,
खाना आपको केवल पेट भरने के लिए चाहिए, तो वो हम उसमें इतना लिमिटेड कर रहे थे। कई बार अगर हम लोग नॉनवेज भी लेके आते थे तो वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का मिलता है। एक ऐसी भी कैटेगरी थी जिसमें आपको केवल वो चीज़ें मिलती है जो कोई नहीं खाता, जिसका सूप बनता है, तो वो उसका भी पैकेट वहाँ बना रहता है। तो वी यूज टू टेक दैट कि अगर बच्चों को नॉनवेज खाना है तो वो खाना है। ओके, तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें की कि यहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत है। जैसे बच्चे के पैम्पर्स ज़रूरी है, डायपर ज़रूरी है ना, घर का किराया ज़रूरी है, तो उन चीज बच्चों की फीस ज़रूरी है। बच्चों की फीस भी कई बार नहीं दे पा रहे थे। दैट वाज द टाइम ओवर देयर, बट वी मैनेज। देखो लाइफ तो We चल were living in Alnada. I still remember that particular day. I asked one of my friend, one of my relative, to give me a car for a few hours, so that I can go to Sharjah to meet the principal and to request them that I will make this payment later. Nobody helped. So that day I understood you have to help yourself. I walked down around 20 kilometers one side, one way. मॉर्निंग में मैंने पैदल चलना शुरू किया शारजा के लिए, बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड अ 6 dirham or 4 dirham ticket for the bus also. That was the time. And I came back in the evening. मेरे पैरों में छाले पड़े हुए थे, but I बट understood. वी डिड नॉट क्राई, Yeah. रोए कभी भी नहीं। हम हंसते ही रहे। मतलब हम बच्चे गाना भी गाते हैं, डांस भी करते घर बहुत अच्छा लिया, मतलब ऐसा नहीं था कि घर पे मैंने ना डाउन होने दिया. We were having 2,250 square foot home in Dubai, which is not less than हैं। a हमें पहले ही मिल गया था। luxury. हाँ। Luxury you can say. अलनादा में रह रहे थे, and it's a very good place nearby to Mamzar Beach. हम ये नहीं सोचते हाय ये नहीं खा पा रहे, हम ये सोचते थे Yeah, we adapted to the time frame which we are passing through. ग्रैटिट्यूड लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, और ये बहुत ज़्यादा ना अभी इस टाइम पे क्या है कि कंप्लेनिंग नेचर बहुत ज़्यादा है, बट ग्रेटफुल बीइंग ग्रेटफुल की चलो कोई चैलेंजेस है ले लेते हैं. देयर इज दिस थ्योरी आल्सो व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरेंस, व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरेंस, तो उसके अंदर वही है कि आपको अच्छे टमाटर या खराब टमाटर दे दो तो इट्स कॉल्ड लाइफ. यहाँ तक तो सब सही था, क्योंकि जो हमने घर वहाँ बनाया था, हम यहीं से इंडिया से अपना सारा सामान शिपमेंट से सब ले गए थे. तो वी नेवर फील दैट वी आर नॉट हैविंग सेम थिंग. जो मेरा आगरा में मेरा घर था वही घर नोएडा आया. मतलब दुबई जाने से पहले हम 2 साल नोएडा रहे, और फिर नोएडा से ही सारा शिपमेंट हमारा दुबई गया. तो मेरा घर एज इट इज, बच्चों को कभी फील नहीं हुआ कि हमारे स्टेटस में कोई कमी आया, हमारी लग्जरी में कोई कमी आया. कि जो चीज़ पापा ने 2008 में लग्जरियस घर बनाया था डुप्लेक्स, वही घर उनका दुबई में. एंड माय किड्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। और 10 dirham लेके जाओ। हाउ डिड यू मेक यू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग? बच्चे तो आपस में लड़ाई करते हैं, सिबलिंग राइवल. हमारे तो बच्चों में आज तक लड़ाई नहीं है. ऐसा नो, दे आर लाइक दैट। मैं ये नहीं बोलूंगी इसमें मैंने क्या डाली क्या नहीं डाली। हुआ कि पहले से ही ऐसे थे, बोर्न लाइक दिस वन. नहीं, लड़ते थे बच्चे जैसे आपस में लड़ते थे. जरूरत में है चलो कि मैंने कैसे करा. मैं ऐसे नहीं हुआ. डिफरेंट थिंग ना, दे नेवर कंप्लेंट। तो आपस में देखो, फॉर एग्जांपल आपने किसी बच्चे को ज्यादा प्यार कर दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा कभी नहीं हुआ. ऐसा हमारे यहाँ नहीं. ये नहीं हुआ। ये कभी नहीं हुआ. जो कि एल्डेस्ट ब्रदर वेंट टू सिंधिया, स्पेशल सन के साथ हमारे मेड्स भी थे, सब कुछ थे. फोकस शिखर के एक्सीडेंट आंख में हुआ तो उसका पर फोकस था, ये डिस्लेक्सिक था, तो इन्हीं 2 बच्चों पे टेंशन रहा. अर्शिया बॉर्न इन 2010, तब तक ये ग्रो हो गए, बड़े हो गए. तो मैं जब याद है को आपके बेटे ने 8 में डाला था, हाउ ओल्ड ही वाज? He was 3 साल थे उसका ऑपरेशन टेबल पे, उसका वक्त ने बताया. टाइम पे 4 महीने के लिए आप चुने गए थे. उसी को ले Who was managing the others? कोई नहीं था. हमारी सिस्टर इन लॉ, इसकी सिस्टर, तो जो छोटे बच्चे को देखा. तो वो बच्चे को देख रही थी। Okay. एंड सी आई विल नॉट से आई हैव मेड देम, दे आर लाइक दैट। मैं ब्लेस्ड हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसे बच्चे। Yes, that's why I said we are not lucky, we are blessed. That's why this is the gratitude level. हम लक पे बिलीव नहीं करते. मेरे स्पेशल बेटे का ध्यान रखते हैं, तो ये मुझे कब पता चला? माई यंगेस्ट सन वाज इन 4th grade In Dubai. in Dubai. I was not having any servant over there, तो everything was done by me only. चाहे झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ, चाहे बच्चे को देखता हूँ. तो I was sleeping and when I came into the room, I smelled potty. नदी उसका तो हम कमरे में ही साफ करते थे नंदो. I smelled that. और मैंने वेट टिश्यू पेपर लेके उसके पास जाने लग गई. तो माई यंगेस्ट सन, ही इज इन 4th grade. कैन यू इमेजिन? ही वॉज डूइंग सम वर्क ऑन लैपटॉप. माँ मैंने कर दिया. मतलब वो बगैर मेरे देखे, माँ मैंने कर दिया. मैंने क्या कर दिया? मैंने साफ कर दिया पत्तू दादा को. पत्तू दादा बोलते हैं, पार्थ नाम है, तो पत्तू दादा. मैंने साफ कर दिया पत्तू दादा को. मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब उसने ये बोला. आई लिटरली लुक्ड एट हिम. मैंने कहा तुमने पॉटी साफ करी? बोलता हाँ मैंने कर दी. एंड आई लुक, मैंने उसको चेक किया. ही वाज टोटली See what I say, कि why our all kids are so humble, so loving, बच्चा. just because of my son Parth. Because that is the universal power in our home.
जो डिवाइन है। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मुझे कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, बच्चे को कौन देखेगा, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी. There were people in my life. There were people, so-called well-wishers in my life, who gave me example when he was on ventilator in 1998. Ventilator se hatwa do, let him pass away. And then when I got first loss in 2012, they said send him to orphanage. Then in 2017, जो story मैं भी आपको बताऊंगा कि what happened in 2017, from जहाँ से आपने फिनिक्स की बात करी, from ashes, वो story वहाँ से begin होगी. And then उस समय भी बोला किसी ने इसको जब हम इंडिया आ गए कि भाई इसको किसी अनाथ आश्रम में क्यों नहीं छोड़ा. छोड़ते, आप कैसे सरवाइव करोगे, अब तो खाने को भी पैसे नहीं, क्योंकि 17 में हमारे पास खाने को पैसे नहीं थे. किसी ने ये बोला कि एक बीमार बच्चे के घर में होने से घर में कितनी नेगेटिविटी होती है, आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, उसको हटा दो. किसने बोला है? बहुत जगह है लाइफ में, है ऐसे लोग, सो कॉल्ड, वी नो दैट. कुछ तो अब चले गए गॉड के पास, इसलिए आई डोंट वांट टू नेम देम. 17 you were a housewife Yeah, we were in Dubai. and you were a very nice, loyal and committed housewife without any kind of dream of yours. No. I was having dream, for sure I was having dream. First, when we were like, यहाँ पर बताऊं कि बीच में जब भी मैं कोई ग्लैड रेंच मिसेस इंडिया देखती थी तो मेरा मन करता था कि मैं भी जाऊं. उसके अलावा और कोई ड्रीम नहीं था कि मैं कुछ जॉब कर सकती हूँ, कोई काम कर सकती हूँ, ऐसा कोई भी ड्रीम नहीं था. टू बी वेरी फ्रैंक, दुबई में भी हमने Because events we बहुत किए, Dubai- पर I was stop thinking about themselves after marriage. This is the truth. कि अगर वो कुछ नहीं कर रही हैं, अगर उनको सिर्फ पाला इसी वजह से गया है कि आप आगे जाके एक वाइफ बनोगे, तो उनका अपना कोई सपना नहीं होता. वो सब कुछ देख के खुश हो रही होती हैं, वो किसी का कोई मॉडल को देख के खुश हो रही होती है, किसी एक्टर को देख के खुश हो रही होती है, लेकिन उनका अपना सपना नहीं होता कि किसी दिन मैं भी वहां खड़ी हूँ. अगर पूछ भी लो सपना क्या है तो पता ही नहीं है. हाँ, उसको- मुझे आपके साथ घूमने जाना है या मेरा बच्चा ये हो जाए. अपना सपना नहीं होता, दूसरों का सपना. मुझसे कोई पूछता है तुम्हें क्या पसंद है, गाना गाना पसंद है, कहानी पढ़ना पसंद है, स्टोरी बुक्स पढ़ती हूँ. भाई तू है क्या चीज, तू है कौन, ये नहीं पता तू कौन है, तुझे क्या पसंद है, तू क्या चाहती क्या है लाइफ में, अच्छा, नहीं पता. हम लोग एक चीज सोचते हैं सलोमा, Did he know वैसे कि what do you want? आई डिडंट नो. You had घूमना पसंद है नहीं. because considering so many things, बच्चे मार रहे अपने आप को और बच्चे कंडीशन अलग है. मैं तो वो तो Dyslexia, you had dyslexia की dyslexia also. उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स थी, उसके साथ क्या क्या चीज़, उसका उसके साथ क्या सबसे छोटा बेटा है वो मेरा. जब वो जो जिसको मैंने बोला जो जिसने पॉटी साफ करी, वो ही वाज इन 4th grade. अरे he was the one. या ही इज द वन. तो उसका व्हेन ही वाज इन नर्सरी ग्रेड, ABCD नहीं लिख के लेके आता था स्कूल से. टीचर्स मुझे बुला के डांट लगाते थे कि इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता. ब्लैक बोर्ड से लिख नहीं पाता था. तब तक मुझे कुछ नहीं पता कि इसको क्या प्रॉब्लम है. उसको लिखवा रही हूँ A B C जो हमारे यहाँ का पैटर्न है कि आप रेक्टिफिकेशन करते जाओ. और ये है कि भाई आप पास तो होते ही चले जाते हो. तो नर्सरी से फर्स्ट में आया, नर्सरी भी मैंने उसको रिपीट करवाया था कि भाई फर्स्ट में उसको दोबारा से प्रॉब्लम ना हो. तो नर्सरी क्लास मैंने रिपीट कराई, कोई नर्सरी क्लास रिपीट नहीं कराता. आज वो मुझे बोलता है मम्मी आपने मेरी नर्सरी क्लास रिपीट कराई, आपने मेरा 1 साल बर्बाद कर दिया. वो मुझे बोलता है. तो उसका नर्सरी रिपीट करवाया, फर्स्ट में आया, सेकंड में आया. और फिर जब भी मैं उसको पढ़ाने बैठती थी वो सही मतलब कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा है, स्कूल से कुछ नहीं लिख के लेके आ रहा है. एंड टीचर्स आर गेटिंग एंग्री ऑन मी. और मुझे क्या लगता था कि मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही क्योंकि मुझे पार्ट को देखता है. तो आई वॉज जस्ट टेकिंग इट वेरी नॉर्मल कि चलो छोटा बच्चा है, कर लेगा. बट तारी जमीन पर के That is she has complete perception of our thinking about. तारे जमीन पर आई, मैंने वो पिक्चर देखी, मैंने कहा यार ये तो सेम है. और उसकी शक्ल भी सेम मिलती थी. मैंने ये तो सेम ऐसा ही करता है, ये लड़का तो मेरा यही है. मेरा बेटा कार्तिक पॉकेट के अंदर मेढक लेके टीचर के पास जाके क्लास में रख देता था. अंडे के ऊपर बैठ के उसको करता था कि इसमें से मुर्गी का बच्चा निकल आएगा. He was like that. He was like that. सारे टेप वॉर्म्स पकड़ के कैचुए पकड़ कहीं पर भी जाता था, अगर देखता था कबूतर के अंडे पड़े, जेब में रख लेता था कि इसको घर जाके बच्चे पैदा करूंगा. और ऑब्वियसली एज अ मदर आई यूज्ड टू गेट एंग्री. भाई आप क्या एक्सपेक्ट करते हो एक माँ से? आप मतलब 10+2 उसके लिए बना होता था, उसे मैथ्स नहीं आती थी, उल्टा लिखता था. फिर जब मूवी देखी, देन मी एंड विनीता केम टू गंगाराम अगेन. वी टुक स्पीच थेरेपी, वी कंसल्ट विद साइकेट्रिस्ट. मुझे डॉक्टर तो उन्होंने पूरा चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने उन्हें बताया कि इसको कैसे करना है, कौन सी थेरेपी देनी है. एंड देन ही वाज नॉट गेटिंग. मुझे डॉक्टर ने बोला मुझे किसी ने बोला आप इसको स्पेशल बच्चों के स्कूल में डालो.
फिर मैंने अपने दिमाग लगाया, मैंने कहा नहीं, ना तो मैं इसको स्पेशल बच्चों के स्कूल में डालूंगी, ना मैं इसकी टीचर को बोलूंगी कि इसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तभी एक बार जब आप बोल देते हो ना, तो देखो आई ना वर्क ऑन माई सेल्फ। एक स्टोरी, अभी इसके अलावा मैं एक स्टोरी आपको बता रही हूँ अबाउट माई एल्डेस्ट सन, कि कैसे वो चेंज हुआ। बिकॉज ही वॉज समबडी, मैंने आपको बताया था, ही वॉज समबडी हु यूज्ड टू एक्ट लाइक माई स्पेशल सन, कि मुझे अटेंशन मिले। मेरा बड़ा वाला बेटा, वो ऐसे ऐसे पैर कांपने लग जाता था, मम्मी मेरे पैर तड़फड़ा रहे हैं, ये वर्ड बोलता था वो। तो और मुझे पता चल जाता था वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि He wanted attention. He wanted because he was giving more attention to Parth. क्योंकि उसको होता था, पार्ट्स को ऐसे 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 कांपता था वो, तो ये बोलता था मैं भी ऐसे कांप रहा हूँ। सो आई एंड वन इंसिडेंट हैपेंड, उसने बोला कि मम्मी आप, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा इसको स्कूल लेके आऊंगी पार्ट्स को। बोलता मम्मी आप इसको कभी स्कूल लेके मत आना। मैंने कहा क्यों? बोलता अगर आप इसको स्कूल लेके आएंगी तो आपको परेशानी हो जाएगी ना, वो पार्थ पॉटी कर देगा तो आपको परेशानी होगी, वो रोएगा तो आपको परेशानी होगी, तो स्कूल मत लेके आइएगा। आई बीइंग अ मदर, I went to the principal. I said, I want to bring my special son to the school. Call him. Invite करो आप. ऐसे पेरेंट्स को इन्वाइट करो। तो मैं बोलूँगी आई वॉज क्रिएटिव, अगर मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, मैंने बोला कि आप ऐसे सारे बच्चों को इन्वाइट, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, और उन्होंने बोला अभी थोड़े दिनों बाद वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे आने वाला है, मैं आपको इन्वाइट करती हूँ, और आप अगर और भी पेरेंट्स को जानते हो तो उनको भी इन्वाइट किया जाता है। तो फिर मैंने बाकी पेरेंट्स का भी एड्रेस दिया, क्योंकि मैं कई लोगों को जानती थी। मेरे बेटे को नहीं पता था कि वो आ रहा है स्कूल। तो जब मैं उसको स्कूल लेके आई तो वो ना 3rd क्लास में था, वो सारे बच्चों के बीच में छुप के बैठ गया कि किसी को पता ना चले कि ये मेरा भाई है। ओ, वो छुप के बैठ गया, और उसने ये भी नहीं बोला कि ये मेरा भाई है। मम्मी तो फिर भी कुछ लोग जानते थे तेरी मम्मी आई है, लेकिन किसी ये नहीं बोला कि ये मेरा भाई है। व्हेन आई वाज सिटिंग ऑन द स्टेज, मैं अपने साथ एक घड़ी लेके गई थी, उसके लिए वॉच लेके गई थी, और मैंने उसको लाइक स्टेज पे प्रिंसिपल ने, मैंने पहले से ही सारा कुछ प्लान करके रखा था। आई वेंट ऑन अ स्टेज, आई वेंट ऑन अ माइक, एंड आई सेड टुडे आई वांट टू सेलिब्रेट माय सन ध्रुव। ध्रुव बड़ा बेटा, एंड आई वांट टू अप्रिशिएट हिम फॉर टेकिंग केयर ऑफ माय सन, एंड फॉर दैट इसने मैंने बहुत तारीफ करी ध्रुव की कि ये भाई का ऐसा ध्यान रखता है, ये करता है, वो करता है, एंड आई वांट टू इनवाइट हिम ऑन स्टेज, एंड आई वांट टू गिफ्ट हिम दिस घड़ी। तो जब वो स्टेज पे आया है, उन्होंने घड़ी ली है, शी स्टार्टेड क्राइंग एंड ही वेंट बैक, और सारे बच्चों ने उसको ऐसे हग किया और उसको गोद में उठा लिया। दैट वाज द मोमेंट ही शिफ्टेड हिमसेल्फ फॉर एवर। जब उसे बोला वाह ध्रुव तुम तो बहुत अच्छे भाई हो, वाह ध्रुव तुम तो बहुत अच्छे भाई हो। तो दिस इज द थिंग दैट आई डिड टू मेक माई फैमिली कनेक्टेड। I said you earlier that she is the force of all these women. अगर मैंने ये चीज़ नहीं की होती तो आज मेरे बच्चे पब्लिक प्लेस में उसकी पॉटी नहीं साफ कर रहे होते। मैं एज अ पेरेंट बताना सोचना चाहता था कि बस एक घर को एक नॉर्मली एक वन वुमन एंड हस्बैंड, बस नॉर्मली हस्बैंड्स का जो रोल होता है, मैं बहुत ट्रेडिशनल तरीके से बात कर रहा हूँ कि हाँ भाई जाता है, काम करता है, काम करने के बाद भाई बात है, खाना वाना बनाती है, बच्चों का ध्यान रखते हैं। इनफैक्ट अगर कुछ भी गड़बड़ हुई बचपन के अंदर, दैट्स ऑल द फॉल्ट ऑफ वुमन था ऑलवेज, ठीक है। वेरी फ्यू केसेस के अंदर मैंने देखा है कि हस्बैंड आते हैं और इतना अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। तो आई मीन विनीत, आई एम आस्किंग यू the role of your husband in your life, okay, and what is the message which you would want to give to other women जिनके husbands या कैसे बात करें, because husbands के साथ तो बात ही नहीं कर पाती, और स्पेसिफिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड जो कि एक स्पेक्ट्रम के अंदर है, वहाँ पे तो और एक अलग लेवल पे चलता है। बिकॉज आई हैव सीन केसेस वेयर women have been left alone, there have been cases of separation, divorce, extramarital affair, वो सब चीज़ें छोड़ दो, बट मोस्टली मैंने देखा है सेपरेशन इशूज़ होने लग जाते हैं काफ़ी। वुमेन एंड मैन दे आर गेटिंग सेपरेटेड आफ्टर द चाइल्ड इज डेटिंग। तो इसके अंदर ना पार्टनर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और पार्टनर विश्वास सर तो बहुत ही अमेजिंग पार्टनर है आपको, बोथ ऑफ यू। व्हाट इज योर मैसेज टू द पेरेंट्स इफ ओनली वन पर्सन इज टेकिंग ऑल द रोल, बस उसका इमोशनली कितना टर्बुलेंट होगा लाइफ। देखिए, he is also a normal husband, I am also a normal wife, because there are people who say you were lucky that you got supportive husband. I will say every husband is supportive and every wife goes through a very hard phase in her life. Every after the delivery, every woman. I will not say a single woman ऐसी कोई भी नहीं होगी जो बिल्कुल बिंदास होगी, नहीं मैं तो भाई ऐसे ही रहने वाली हूँ। Every woman goes through this thing. Now this is the role of the partner to take care of the wife. He is also same person, है, same husband, okay? It's not like कोई extraordinary husband नहीं है, same husband है।
He also used to get angry on certain issues. He also used to get irritated on certain issues. He is also that typical husband. But there is one thing that is different. That is, he loves the kids. हमारे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं. ओके, तो मेरा प्यार बाद में आता है. जो मेरे लिए वो प्यार है, ये मैं बोलूँगी, क्योंकि अभी वो क्या देख रहे हैं, बच्चों को क्या ज़रूरत है. ऑब्वियसली एक हस्बैंड, हम लोग ना कई बार बोलते हैं नहीं हस्बैंड को क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं ये बोलती हूँ हस्बैंड को, यार वो घर से बाहर निकलता है, रास्ते में कितने जगह जाम में फंस के जाता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस में क्या क्या करता है, कितना काम होता है, वापस आता है. तो यू डोंट टेक हिम लाइटली. एक्चुअली वुमेन टेक हस्बैंड्स वेरी लाइटली. उनका क्या है, वो तो बाहर होके आ जाते हैं ना, घर में तो फंसे हुए हम हैं. देयर आर सर्टेन roles that are being fixed by the society and that are being fixed by us also. अभी मैंने आपको बताया था हमारे पेरेंट्स ने हमें एक वाइफ बनाने के लिए मतलब बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, केवल ये कि भाई ये आगे जाके इस मतलब एक माइंडसेट है, बड़े होके इसकी शादी करनी है. यही होता है, लड़की बड़ी होगी उसकी शादी करनी है, शादी हो गई तो अब उसको बच्चा करना है, उसके बाद क्या करना है नहीं पता. तो यहाँ पर एक हस्बैंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी वाइफ को ये देखे कि उसको वाइफ को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है. तो यहाँ पर बीइंग अ हस्बैंड एंड बीइंग अ फादर, जब तक एक बच्चे दो बच्चे, ही वाज आल्सो अ वेरी पॉसेसिव हस्बैंड. आई कुड नॉट टॉक टू एनीवन, आई कुड नॉट स्पीक टू एनीवन. मैं किसी लड़के से बात नहीं कर सकती थी, मैं पार्लर नहीं जा सकती थी, मैं आईब्रोज नहीं बनवा सकती थी, मैं अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती थी. यू कैन नॉट इवन इमेजिन द रोल ऑफ पॉसेसिवनेस ही वाज हैविंग इन हिज लाइफ. एंड ही इज जूनियर टू मी. 1.5 साल छोटे हैं वो मुझसे. तो वो भी एक इशू रहा होगा, बता नहीं कि मुझसे बड़ी है, जो भी रहा हो वो इनको बेटर पता है. बट ही इज ऑल्सो टिपिकल हस्बैंड. ओके, पर जब बच्चों की बारी आई या जब जैसे जैसे समय बीतता है, तो यहाँ पर जो आपने मैसेज देने की बात बोली, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी हर हस्बैंड को. नया अगर शादी हुई है तो प्लीज स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर वाइफ राइट नाउ. And even wives start understanding your husband right now. So by taking care of your husband, what do you mean? Specific nuances? Taking care of your wife. Husband and wife, both on. No, I'll answer that. Actually, I said that you said that you are a wonderful husband. I am a good husband, but I was very loving to her without thinking about her space. You would have a love marriage. No, we have a arranged marriage. Really? Yes. Okay. हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों के लिए चूज़ किया. हम लोगों की शादी हाँ, एंगेजमेंट के बाद जो पीरियड था उसमें हम लोगों ने चिट्ठी वाला लव किया, क्योंकि उस टाइम से चिट्ठियाँ चलती थी, इनकी बदले आती थी, हमारी भाई वगैरह जाके इनको दे आते थे, वो था. तो आई वॉज वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव. बट ग्रेजुअली व्हेन किड्स स्टार्टेड, ये चैलेंज आने लगे, तो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हर, बट स्टिल टू द रोल ऑफ वाइफ एंड किड्स एंड ऑल. हाँ, एक लिवरेज मेरे साथ जरूर था कि साल में मैं कम से कम 4 से 5 महीने हॉलीडे नहीं उठाता था. मतलब इतना मेरे बिजनेस से मुझे फ्रीडम दे रखा था, जो आज कहानी चलती है ना, फ्रीडम बिजनेस मॉडल और ये चीज़, और आप लाइफ फ्री रखो, आप पैसिव इनकम करो. तो मेरे कॉलेजेस इतने वेल सेटल थे कि जब मन करता था कि आज वैष्णो देवी में अगर बर्फ़ गिर गई तो भाई गाड़ी निकालो, 2 गाड़ियाँ चल रही हैं, ड्राइवर चल रहे हैं, असिस्टेंट चल रहे हैं, सर्वेंट चल रहे हैं, एंड वी यूज्ड टू गो. मतलब आप सोच लो कि करीब 10 साल हमारी लाइफ में मैं 5-5 महीने 4-4 महीने हॉलीडेज पे रहता था, विनी को लेके, बच्चों को लेके. बट वहां पर भी मैं इनकी मर्जी से करती थी. अगर ये जाना चाह रहे हैं तो मैं इनके साथ, इनके पीछे चल रही. दैट वाज कंप्लीट, बिकॉज देयर वाज नथिंग कि विनीता को कुछ काम करना है. कोई दिमाग भी नहीं, मदर थी, वाइफ थी, और एंजॉय कर रहे हैं. अगर इसको कुछ भी चाहिए तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो इसको चाहिए और वो नहीं मैं दिला पा रहा. अगर इसको कोई भी चीज़ चाहिए, चाहे वो ऑर्नामेंट हो, चाहे वो चीज़ हो, हैप्पीनेस हो. हाँ, कुछ चीज़ में जैसे मैं आजकल ये अब ऐसी हो गई है, अब मैं ऐसे कहता हूँ चलो घूमने चलो, तो कहती हूँ मुझे स्पा करना है, मुझे आराम करना है, बिकॉज नाउ शी इज़ वर्किंग. एंड दैट टाइम मैं आराम करना चाहता था कि भाई मैं अगर घूमने जा रहा हूँ, आई वॉन्ट टू रिलैक्स. शी सेज कि चलो अगर घूमने चलना. तो वो रोल मैं डिफाइन करता था, तो क्या होता था कि लड़ाई हो जाती थी. आज शी अंडरस्टैंड कि जब हम बहुत लगातार काम करते हैं, तो जब हम वेकेशन पे जाते हैं, दैट वाज अ टाइम वी रिजुनेट अवरसेल्फ, अवर बॉडी, माइंड एंड सोल. तो ये अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअली टाइम के साथ आती. आई नेवर थॉट लिविंग हर, बट शी थॉट समटाइम कि छोड़ दूंगी तुझे, तू अगर सुधरा नहीं तो. ये तो मैं आज भी कहता हूँ. यही मैं बोल रही हूँ. देखिए, एक हमारा, जैसे मैंने अभी बोला, टेकिंग केयर. अ वाइफ वांट्स टू टेक सम डिसीजंस,
but that decision is always handled by the husband. मैं चाहूंगा तो ये होगा, मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं, तो मैंने ऐसे कभी नहीं चाहा ऐसा, ऐसा होता है. ऐसा नहीं होता है. You don't know about it. नहीं, आई नो अबाउट इट, क्योंकि डिसीजन अब इसी के चलते हैं, और उसके बावजूद भी मैं कई बार अभी भी इसके डीएनए में ये आ चुका है. जैसे बहुत सी चीजें होती हैं, मैंने कहा भाई तुमने किया, भाई यहाँ रास्ते आ गए. व्हाई यू आर नॉट आस्किंग, मतलब अगर इसे कोई डिसीजन लेना अभी भी, बताओ क्या करूं. मैंने कहा भाई इसके लिए मेरे डिसीजन की क्या जरूरत है, या मेरे से की क्या जरूरत है. इफ यू वांट गो अहेड, इफ यू डोंट वांट व्हाई यू वांट माय यस और नो. वैलिडेशन. Because we have been doing it since very beginning ना. शुरू से हम यही चीज करते आ रहे हैं. और ये मैं अभी कई मेरे पास लेडीज आते हैं, मैं बोलती ये हाँ ये होता है. और इसलिए हम अपनी डॉटर की अपब्रिंगिंग ऐसे कर रहे हैं. अभी हमारे घर में बहू भी आने वाली है, मेरे बेटे की शादी है जनवरी में. तो शी इज अ वर्किंग वुमन, वो अपना कैफे रन करती है अपने नैनीताल. तो बेसिकली वी वांट टू गिव दैट वैल्यूज एंड माइंडसेट टू अवर डॉटर्स एंड डॉटर इन लॉ कि आप अपना से जरूर रखो, अपना डिसीजन लो, तभी आपकी लाइफ अच्छी चलेगी. नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे. ये जो आजकल मैरिजेस ब्रेक और डाइवोर्स आप जो देखते हैं, सेपरेशन देखते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, कॉम्पेटिबिलिटी ही नहीं है एक दूसरे के साथ. ये हम दोनों के बीच में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, मेरे अंदर ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इसके प्रेशर को झेला. एंगर वुमन है ये, जो अमिताभ बच्चन है ना, एंग्री वुमन. अरे मुझे पता है ये भी बहुत भयंकर एंगर है ये. लेकिन वी कॉम्प्लीमेंटेड, वी एडजस्टेड विद द फ्लो. एंड मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 2017 तक मेरी लाइफ का चैप्टर था. 2018 से कहानी शुरू है, हाउ वी वर्किंग. I am having this book called The Walk with a Smile and it's been written by Vinita. ये जो है ना, फॉर्मर ब्यूटी क्वीन, इंडियाज लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन कोच, और इसकी स्टोरी मतलब ये क्या है, बिकॉज मेरे को तो अपना अभी तक इतना पता चला कि शी वॉज अ हाउसवाइफ टिल 2017 years. So basically, in 17, in January, I got one advertisement seen on Facebook. I saw one post regarding, do you want to participate in Mrs. India? Some organization in India was conducting a beauty pageant. I thought, till that time, I started loving more, but giving her space. And that time, I thought, let me fulfill her biggest dream to walk on the ramp. But were you possessive that time? Still, उतना नहीं था जितना पहले था, पर उतना नहीं था. अभी थोड़ा कम हो गए. तो मैंने उसको फॉर्म को, मैंने सर नहीं बताया, मैंने इसको भरा और मैंने उसकी फीस पे कर दी. मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से बात किया, आई एम ट्रांसफरिंग सम फंड्स टू यू, इसको इंडिया में पेमेंट कर दो. और देन आई टोल्ड हर. फिर मैंने, चूंकि दुबई फैशन अवार्ड्स इवेंट्स में करता था, क्लब्स में, ऑडिटोरियम वगैरह में, होटल्स में, तो मेरी एक फ्रेंड थी वहाँ पे, मार्गेटा, उससे फिर मैंने इसको रैंप वॉक की ट्रेनिंग कराया. एंड देन शी केम टू इंडिया इन अप्रैल 2017. तब तक हम दुबई में ही रह रहे थे. एंड शी वॉन मिसेस इंडिया नॉर्थ क्लासिक कैटेगरी में, क्योंकि एज 47 थी. शी वॉन दैट टाइटल. शी वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी. रेडिसन ब्लू पश्चिम बिहार में हुआ था, यहीं दिल्ली में. अरे वाह. एंड देन वी वेंट. दिस इज मिसेस इंडिया. मिसेस इंडिया बहुत ऑर्गेनाइजेशंस कराती हैं. तो जब हम वापस पहुंचे, तो मैंने आपको बताया था, मैंने एक ब्रिटिश उसको स्टैब्लिश किया, कुछ पार्टनर्स वगैरह. दैट टाइम आई ऑलरेडी गॉट दैट हैंड ओवर टू देम. चूँकि मेरा पक्स बहुत हाई थी उस टाइम, आई वॉज गेटिंग अराउंड $10,000 दैट पर्टिकुलर मोमेंट. एंड देन सम कॉन्फ्लिक्ट हैपेंड बिटवीन टू मेन इन्वेस्टर इन पार्टनर्स, और दे थ्रो मी आउट. फिर से मतलब ये फिर से हुआ. पुराने एक्सपीरियंसेस के अंदर किसी और की गलती होती है, प्रॉब्लम आपको होती है. हाँ, तो वो हुआ. और मेरी पार्टनरशिप की बात 10% प्रॉफिट पार्टनरशिप थी. और उन्होंने इस ढंग से किया कि उन्होंने किसी और को उस प्रोजेक्ट के लिए टारगेट किया कि भाई आप इसको हैंड ओवर कर लीजिए, आप चला लीजिए. एंड दे गेव मी ओनली 24 hours टू एग्जिट द कंट्री, क्योंकि वो मेरे एम्प्लॉयर थे. तो उन्होंने, और कई साल से वो दुबई में रह रहे हैं, उन्होंने इस ढंग से मेरे को एग्जिट कराया कि मेरे उस पर आज भी मेरे पास वो एग्जिट पेपर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, कि इफ़ यू डोंट एग्जिट बाय मिडनाइट यू हैव टू पे 30,000 dirham फाइन. आई वॉज नॉट हैविंग दैट मनी. आई सेड विनीता लेट मी गो बैक टू इंडिया. मैं फिर टूरिस्ट वीज़ा पे आऊँगा, मतलब 60 days का टाइम होता, दूसरा वीज़ा लगा सकते हैं. और मैंने कहा मेरी प्रॉपर्टीज़ थी, जब हम कॉलेज यहाँ पर देखे गए थे, तो मेरी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ उस पर रह गई थी. वो भी एक अलग कहानी है, क्योंकि जो फंड्स मुझे कमिटेड था, वो फंड्स मुझे आज तक नहीं मिला है. तो
मेरी प्रॉपर्टी कॉलेज में ही एक लोन, एजुकेशनल लोन हमने कॉलेज के लिए लिया था, उसको भी रीपे नहीं किया, तो मेरी प्रॉपर्टी वहीं प्लेज पड़ी थी। मैंने कहा आई गो बैक एंड आई लिक्विडेट माई सम प्रॉपर्टी एंड आई कम बैक एंड विल रीस्टार्ट अगेन। तब तक मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी शुरू कर चुका था कि इंडिया के जो इन्वेस्टर्स, जो आजकल बहुत चल रहा है, मैं 2017 में कर रहा था कि अगर आपको अपनी कंपनी दुबई खोलनी है, आपको अपना PR लाइसेंस कुछ भी चाहिए, I was the right person to get you the sponsor when company established in free zone or either in mainland. And मैं इंडिया आया, उस टाइम इसका फिनाले था जुलाई के अंदर चेन्नई के अंदर। तो शी सेड कि हम 2 साल से कहीं आए नहीं है, हम बच्चों के साथ आए थे। मैंने कहा हाँ भाई तुम लोग सब आ जाओ। 5 जून स्टिल आई रिमेंबर 2017 शी फ्लाइट टू चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ इंडिगो की फ्लाइट नहीं शुरू हो गई थी। इसका ब्रदर चंडीगढ़ रहता, तो हमारा कोई घर इंडिया में था नहीं, क्योंकि हम जब दुबई गए थे तो हमने सोल्ड कर दिया था। तो वी वर नॉट हैविंग एनी होम इन इंडिया दैट पर्टिकुलर मोमेंट। जब आए उसके बाद बच्चों को साले के यहाँ छोड़कर वी वेंट टू चेन्नई। इसका पैजेंट का फिनाले का पार्टिसिपेशन, शी वॉज वॉकिंग ऑन द रैम्प एंड जब ये आई, मैं कुछ दिन पहले आया था, विनीता बाद में बच्चों के साथ आई थी। तो शी लेफ्ट दैट की विथ वन ऑफ अवर क्लोज फ्रेंड। When she was walking on the ramp in the Chennai, my landlord, who was a local Arbi from Dubai, they called me and asked me that you are a fraud. What are you doing? I said, what happened? मैं उनका 5 साल से टेनेंट था, कभी कोई शिकायत नहीं। He said, why you have subleased your property? I said, I have not subleased my property. कहता, no way, there are 14, 15 guys living in your home. 14, 15. Pakistani, Bangladeshi, Filipino, they were living in my home. The key जिसको दी थी, मैंने जब उनसे मना किया तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा कि मेरे घर में कितने लोग हैं, एक कमरा बंद है जिसमें मेरा मंदिर वगैरह संगमरमर का था, सब कुछ था, उसको एक कमरे में मत करके, बच्चे मेरे ज़्यादा हैं तो डुप्लेक्स बेड भी थे, मदर वगैरह आती थी बीच बीच में, वो था। एंड अल्टीमेटली When I saw that, I was literally shocked कि मेरे घर में कितने लोग घर के अंदर घुसे हुए। उस टाइम पे बच्चे थे वहाँ पे? नहीं, सब लोग इंडिया आए हुए थे ना, कि हम 5 साल से कभी इंडिया नहीं आए थे, 2012 से कभी इकट्ठे नहीं आए थे। हमने कहा यार 2 महीने घूमेंगे, मम्मी का साउथ एक्सप्लोर करेंगे, ये पैजेंट में पार्टिसिपेट करेंगे एंड विल कम बैक अगेन। तब तक मैं लिक्विडेट करके कुछ ना कुछ फंड्स निकाल लूंगा। उसके बाद ये चेन्नई में जीती मैंने। जीतने के बाद इसको थोड़ा बहुत बताया, फिर हम जीरकपुर आए एंड वन डे हमने, मतलब मैंने फिर अपना ड्यू डिलिजेंस किया। मैंने अपने फ्रेंड्स को भेजा, मैंने कहा भाई वो सामान को कंटेनर में पैक करा दो एंड वी और ये शिप इट बैक टू मेरे बड़े वाला बेटे ने एक पेपर में ऐड पढ़ा कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो यहाँ अप्लाई करें। तो कॉल सेंटर में उसने 14,000 रुपीज में जॉब एक जॉब स्टार्ट किया। वी वर नॉट हैविंग एनीथिंग, आई वाज हैविंग नहीं अभी व्हाट 50,000। व्हाट हैपेंड दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि जब हम वापस गए इसके जीतने के बाद, तो इसकी एक फ्रेंड ने इसको मैसेज भेजा कि तुम्हारा सारा सामान मैंने अभी पार्किंग में गार्बेज एरिया में देखा है। एंड शी स्टार्टेड, और मैंने वीडियो भेजा, फोटो भेजा। हमारा लैंडलॉर्ड ने हमें इतना टाइम नहीं दिया, उसका पूरा घर डिसमेंटल करके गार्बेज में फेंक दिया। मेरे पास कोई एजुकेशन डॉक्यूमेंट नहीं, कोई चीज़ नहीं। हमारी लाइफ की जितनी भी सेविंग, जैसे खराब बनाते हो, आपके पास फर्नीचर, टेबल, माइक, सब कुछ है ना, अब अगर यही पूरा एक सेकंड में, जैसे अभी लैंडस्लाइड हो रहा है, कर दब गया, खत्म। दैट पर्टिकुलर मोमेंट एवरीथिंग फिनिश्ड। एवरीथिंग, मतलब हमारे पास सिर्फ वही सामान था जो हम लेके आए थे। सामान क्या था? कपड़े थे, आधे तो घर पे पहनने वाले थे, 2-4 जोड़े आधे तो मेरे बेटे के पैम्पर्स थे, क्योंकि यहाँ पर वो पैम्पर्स का साइज नहीं मिलता है। तो मैं तो 2 महीने के हिसाब से केवल पैम्पर्स ही पैम्पर्स भर के लेके आई थी कि बेटे को यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। एंड उस पर्टिकुलर मोमेंट में फिर मेरे बेटे ने जॉब किया और उसने हमारे खिलाफ केस फाइल कर दिया लीगल। और आपको पता है दुबई का लीगल केस ऐसा होता है, मतलब ही मेड दैट दे हैव चीटेड, दे हैव, जो भी वहाँ की लीगल प्रोसीडिंग्स होते होंगे, तो वो रास्ता भी बंद हो गया कि आई कैन गो बैक टू डू समथिंग। एंड विद इन 3 weeks टाइम वी अंडरस्टूड कि कोई जना हमें अपने पास रखना नहीं चाहता। ये वो लोग थे जो हमारे पास 6-6 महीने दुबई में आके रहे, या इंडिया में हमने उनको पढ़ना, लिखना, बोलना, करना सब सिखाया। एंड वी अंडरस्टूड कि सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी आ रही है, तो बेटे ने जो जॉब किया तो उसकी फर्स्ट सैलरी मिलते ही वी शिफ्ट इन टू अ वेरी स्मॉल होम। मेरे ख्याल से 1050 स्क्वायर फुट का था वो, सो कॉल्ड 3 bedroom, बट आप समझ लो इसका डबल एरिया होगा, बस इतने में हम लोग रहना शुरू किया। तो 12,000 किराया था उसका और 2,000 में हम घर चलाते थे। That's it. एंड फ्लोर पर वो भी, इसकी एक फ्रेंड स्वीडन जा रही थी तो अपने पुराने बर्तन, सारी चीज़ें पुरानी दे गई थी। एक फ्लोर पर मैट था,
तो दे स्लेप्ट ऑन मैट फॉर 6 months एंड आई वाज इन ग्रेट डिप्रेशन। वो ये समझ में नहीं आ रहा था हमारी लाइफ किस तरफ चली गई है एंड हाउ डू आई रीस्टार्ट। बच्चों का स्कूल नहीं के मतलब अच्छा स्कूल भी बन सकता। एक्चुअली जब आप वो तो वहाँ पढ़ रहे थे, गेल्स में पढ़ रहे थे दुबई के अंदर, दे वर वेल इनफ, हर चीज थी, वो एकदम से शैटर्ड हो गया सब कुछ। देन आई ब्रदर इन लॉ लाइक मेरी नंद का हस्बैंड, वो दोनों हमारे घर पर आए एंड देन दे सपोर्टेड। कुछ लोग तो एंजल्स होते ही हैं लाइफ में। सपोर्टेड भी वो कि भाई आई वांट टू पे द फीस फॉर 6 months सो दैट यू गेट सम ब्रीदिंग स्पेस ऑफ टाइम। तो किड्स ने जाना शुरू किया, तो थोड़ा सा एक मेंटल पीस में लगा हुआ। एंड वन डे आई सो माई सन कमिंग एट 12 midnight एंड अर्ली मॉर्निंग सुबह वो 5 बजे फिर ऑफिस के लिए निकल रहा है। आई सेड बुलशिट, मेरे को ये ड्यूटी करनी चाहिए, व्हाई माई सन इज डूइंग व्हेन ही हैज टू स्टडी। तो मैंने विनीत से कहा कि मैं निकलूंगा, मेरे पास 2-4 हज़ार रुपये थे, इसने अपनी ज्वेलरी 50,000 की बेची थी, उससे थोड़ा बहुत कुछ किया। एंड मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। कहते कहाँ जाओगे? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ उस चीज़ में जहाँ मेरा एक कर्म भूमि है। आई केम बैक टू यूपी, आई स्टार्टेड मीटिंग फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिनके कॉलेज चल रहे थे। तब तक मुझे समझ में आ गया था अगर मैं किसी को बताऊंगा कि मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मुझे कोई वैल्यू नहीं देगा। सबको ही पता था कि डॉक्टर विश्वास कौन है, इसकी कैपेबिलिटी है। तो एक तो बोला कि यार हमारा कॉलेज नहीं चल रहा है, मैंने फार्मेसी डाला है, मेरा फार्मेसी ही पास नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट करके नहीं दे रही है। मैंने कहा मैं करा दूंगा, मुझे नहीं पता कि कहाँ से करा दूंगा क्योंकि 6 साल से मैं इंडिया नहीं था, बट आई सेड मैं करा दूंगा। उन्होंने कहा ओके करवाओ। मैं कहा मुझे फाइल दे दो बना के। मैं होटल में, उन्होंने ही मेरा अरेंजमेंट किया हुआ था कि भाई विश्वास आ रहा है, तूने ये तो पता था कि दुबई से आ रहा है तो उन्होंने मेरे लिए होटल भी कर रखा था। मैं रुका एंड वो आए, मुझे एक फाइल दी, साथ ही मुझे 1 लाख रुपए एडवांस दिया। दैट वॉज द टाइम विच शिफ्टेड एज अ लाइजनिंग ऑफिसर एंड देन आई केम टू लखनऊ। मैं वहाँ बैठा, मिला, मुझे नहीं पता था कि मेरे कनेक्शंस कहाँ हैं, किधर हैं। आई अप्रोच्ड 1 or 2 गाय, वो तुरंत मुझे लेने के लिए आए क्योंकि पहले मैं उन लोगों को बहुत मैनेज करता था। और लकीली क्या, जो उस टाइम सिंपल क्लर्क थे वो उस टाइम अंडर सेक्रेटरी बन चुके थे 6 साल के अब तक। तो आई गॉट अ प्रिविलेज टू बी कनेक्टेड अगेन विद द मेन स्ट्रीम लाइन ऑफ माई लाइजनिंग फील्ड। Coach Sagar, your relationship building is very, very amazing, and I think it has played a very important role. क्या that thing helped me। और जब मैं विनीता के पास उस 15-20 दिन बाद लौटा तो आते ही मैंने कहा कि चलो, आई वॉज हैविंग 2 लाख रुपीज। जब मैं लौटा क्योंकि मुझे एडवांस मिल चुके थे, आके मैंने गृहस्थी की सारी चीजें खरीदा, मतलब गृहस्थी की मंदिर खरीदा, पलंग खरीदा क्योंकि हम लोग जमीन पे सो रहे थे। गद्दे नहीं खरीदे, गद्दे वही जो रूई वाले गद्दे वही। पलंग खरीदा। फ्रिज मेरी फ्रेंड ने अपना पुराना फ्रिज दे रखा था उसने, तो पलंग खरीदा और एक डाइनिंग टेबल खरीदा। डाइनिंग टेबल क्यों? क्योंकि हम पूरी फैमिली मिलके खाना खाते हैं एक जगह पे, तो हमारे घर में है फिक्स कि हम सब लोग मिलके ही खाना खाएंगे। मतलब एक टेबल डिनर या लंच या डाइनिंग टेबल ब्रेकफास्ट सब खरीदा, साथ। एक डाइनिंग टेबल खरीदा, एक मंदिर खरीदा। ये कुछ चीजें हैं। सोफा लिया 10,000 रुपए का सोफा था, मतलब ऐसी जगह से लिया था जहाँ पे वो सस्ती वाले चीजें मिलती है ना। तो हमने बहुत ही ड्रेसिंग टेबल खरीदा। तो ये बच्चों की फीस पे करी, एंड देन जब ये करने लगा तो मैंने अमरोहा में भी एक कॉलेज बनाया फार्मेसी का, आजमगढ़ में भी बनाया, मथुरा में बनाया। तो मैंने कहा विनी, यहाँ हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, वी हैव टू टेक अ लीप, लेट्स मूव टू नोएडा। देन वी मूव देन जहाँ अभी हम रह रहे हैं मिसी सोसाइटी में 2018 में, तब भी अच्छा फ्लैट लिया, चीज़ें करी। देन आवर दिस वी बोथ डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश विजनारा ग्लोबल। कारण क्या हुआ कि जिस जगह मैं काम करना लाइजनिंग में शुरू किया, उन्होंने अगेन मुझे प्रॉफिट पार्टनर बनाया, बट दे स्टार्टेड ट्रीटिंग मी लाइक देयर एम्प्लॉय, जबकि मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था। रात को 2 बजे मैं अगर उन्हीं के विलेज वाले एरिया में कॉलेज के गेस्ट हाउस में रखा हूँ, मुझे रात को 12 बजे फ़ोन कर रहे हैं कि अब आप लखनऊ चले जाओ। इंसल्टिंग अलॉट। आई सेड विनी, मेरे में डिग्निटी बहुत है, आज स्वाभिमान। अगर मुझे पैसा मिल रहा है या इज्जत, तो मैं इज्जत लूंगा, मैं पैसा नहीं लूंगा। आई सेड बॉस, मैं तुम्हारा कॉलेज करा दूंगा पर मैं अब आऊंगा नहीं। मैंने उन्हें सुप्रीम कोर्ट से परमिशन करा के मैंने दिया। AICT फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उस टाइम परमिशन नहीं दे रही थी, पर मैं लीगल में मैं कहूँगा टचवुड कि मेरा बहुत अच्छा से है अंडरस्टैंड करने का, लॉ को इंटरप्रिटेट करने का, जबकि मैं लॉयर नहीं हूँ। मैं लॉ कॉलेज स्टैब्लिश किए हैं कई, एंड आर्टिकल्स की, कॉन्स्टिट्यूशन की मुझे बहुत समझ है। एंड वही चीज़ मेरे बच्चों में गई है कि वो मेरा बड़ा बेटा लॉयर है, मैं इवेंट्स में और प्रोडक्शन में,
तो अब माय वन सन इज अ फिल्म डायरेक्टर, खाना मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, कुक करके मैं इसको खिलाता हूँ बहुत, तो माय वन सन इज अ शेफ, मुझे भी चाहिए. So that was the story happened and मैंने छोड़ दिया और फिर मैं विनीता और हम दोनों बैठे, मैंने कहा विनी मैंने जिंदगी भर सबके साथ पार्टनरशिप कर दी, मेरी कुंडली में कुछ ऐसा है, मैं बहुत मानता हूँ डेस्टिनी को और एस्ट्रोलॉजी को और अपनी डिवाइन जो भी एंशिएंट वैल्यूज चली आ रही. मैं कहा भाई मेरी एक ही पार्टनरशिप अब तक सही चल रही है जो कि मेरी और तेरी है, तो क्यों ना अब इसको प्रोफेशनल में करें. और मुझे ऐसा लगता है यू शुड डू. एंड देन शी सेड कि भाई मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं यही करूँगी कि मैं वुमन को एम्पावर करूँ. तो आई सेड यू बिकम अ ब्रांड एंड आई विल बिकम अ बैक फोर्स एंड विल वर्क टुगेदर. जब हमने कंपनी बनाई, मेरे एक फ्रेंड ने हेल्प की अपने यहाँ का रेंट एग्रीमेंट के लिए, उन्होंने मुझे एक एग्रीमेंट बना के दिया. एंड देन तभी विजनारा ग्लोबल हमने फर्स्ट टाइम प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर्ड करी, मुआलिब. उसके बाद पहली पेजेंट के जब लॉन्च करने की प्लानिंग आई तो हम दोनों एक दूसरे को मुंह देख रहे कि पैसे तो है ही नहीं, तो कैसे करेंगे. बट कनेक्शंस बहुत थे, ये बोला कि पैसे कनेक्शंस बहुत थे. पेजेंट आई इमीडिएटली कॉल्ड, मैंने कहा चलो पेजेंट डिजाइन करेंगे. आई डिजाइन द पेजेंट क्योंकि मैं इवेंट को, इंडस्ट्री को सब बहुत अच्छे से समझता था. बेस्ट चीज जो हमने करी जब पेजेंट डिजाइन कर रहे थे, वी मेड द एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट टू मच. मैं बोलूँगी दैट इज द गुड थिंग. अगर आप खतरों का ज़्यादा एस्टिमेट लेके चलते हो ना, जैसे अभी आपने बोला बच्चे अगर दोबारा से वैसे हो जाएं तो क्या होगा, हमने सोचा हमारे पास इतना प्रॉफिट आएगा, देन वी प्लान. हमने खर्चों का चैलेंज का, अगर हमने ये सोचा होता अरे यार ये तो सारे खर्चे हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, तब हमने कभी यू नेवर थॉट लाइक दैट. कभी नहीं कर पाते. तो जब पैसा नहीं है तो कैसे बनेगा. लोग पूछेंगे कि भाई जब आप पे पैसा नहीं है तो इतना बड़ा एम्पायर कैसे किया, करोड़ों रुपए तक कैसे पहुंचे, दोबारा बच्चों को कैसे बढ़ाए, क्या किया. तो मैंने कहा बगैर पैसे भी काम होगा. क्योंकि जब मैंने कैरियर शुरू किया था, जब हम दोनों की शादी हुई थी, बच्चे नहीं थे, तब भी हमने ऐसे ही शुरू किया था कि पैसे नहीं है, बट वी नो दैट वे. पर होता क्या, जब बर्डन आ जाता है लाइबिलिटी का तो हम सोचते नहीं. तो हमने पर्टिकुलर उस पीरियड में सोचा कि इसने इतना बोल्ड डिसीजन लिया कि अगर जरूरत होगी मैं स्कूल में कह दूंगी बच्चे नहीं पढ़ेंगे, पर हमारा कमाना पहले बहुत मैंने भूल दिया था. स्कूल से फोन आया कि बच्चों की फीस नहीं जमा हुई है. मैंने प्रिंसिपल से जाके बात की, मैंने कहा अगर इस वक्त मेरे पास कहीं से भी पैसे आते हैं तो मैं अपने ऊपर खर्च करूँगी, पहले अपने बिजनेस को एक्ट करो. लेकिन आप बच्चों को नहीं बोलेंगे कि कल से तुम स्कूल नहीं आओ, आप मुझे बोल देना कि कल से आपके बच्चे स्कूल नहीं आए, तो हम रोक लेंगे. तो प्रिंसिपल ने बहुत बहुत मतलब अच्छे से उसने बोला Can you imagine? बच्चे आते रहेंगे. लोग कहते हैं कि सपोर्ट नहीं मिलता. कैन यू इमेजिन, मैंने 2 साल बच्चों की फीस नहीं दी और मेरे बच्चे बगैर नागा स्कूल में पढ़े. एंड दे आर द बेस्ट. एंड और 2 साल बाद मैंने पूरी फीस पे करी विद लेट पेमेंट, विद इंटरेस्ट, जो भी था सब पे किया. बट इतना इंटरेस्ट मिला ना. कि हमारी फीस नहीं जाती. लेकिन व्हाट आई से, इफ यू डोंट आस्क इट विल नॉट गिवन टू यू. अगर आपके पास कोई कमी है तो प्लीज लोगों को बताओ. लोग अच्छे हैं, अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपको रिस्पॉन्स में वही ग्रेटिट्यूड मिलेगा. और अपने बच्चों को अपनी परेशानियां जरूर बताओ. हाँ, बच्चों को पैम्पर्ड मत रहने दीजिए कि हाँ नहीं बेटा बेटे को बताएंगे क्या होगा. अरे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हम सब, और हमारी बॉन्डिंग ही इसीलिए क्योंकि हमारे बच्चों को पता है कि हम कहाँ से निकल के आए. अगर उनको ये नहीं पता होता हम कहाँ से निकल के आए तो दे वुड बी लाइक क्राइंग एवरी टाइम कि दुबई में हम कितने अच्छे थे, यहाँ क्या. दे आर द बेस्ट पीपल. लाइक मैं तो बोलूँगी हमारा जो पूरा ये इकोसिस्टम है वो हमारा घर जो है ना, लाइक दे आर तो द बेस्ट. 2019 में जब हमने डिसाइड किया कि हम पहला पेजेंट करते हैं, तो मैंने डायना हेडेड को फ़ोन किया क्योंकि डायना के साथ में कम से कम 5-6 इवेंट कर चुका था ऑलवेज. दुबई में भी किया, इंडिया में भी किया. तो डायना इज लाइक अ गुड फ्रेंड. मैं डायना, हमने व्हाट्सएप कॉल पे किया. शी वॉज दैट टाइम इन यूएससी में रहती है. तो फिर विनीता को उसने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन. मैंने कहा डायना आई नीड योर वीडियो मैसेज कि आप एज ए चीफ गेस्ट हमारे पेजेंट में आ रहे और पेजेंट के लिए मैसेज की पार्टिसिपेट है. मैंने एक मैसेज लिख के भेज दिया. डायना ने हूबहू वो रिकॉर्ड करके भेज दिया. पैसे कुछ नहीं दिए. उसे पता था कि मैं इवेंट इतनी करता हूँ, पेमेंट विल बी गिवन. आई सेड आई विल सेंड यू द बिजनेस क्लास टिकट फ्रॉम यूएस टू इंडिया. पैसे नहीं है बट 6 महीने पहले की बात है, 6 महीने पहले मैंने उसको ही कंफर्म कर दिया. वो जो डायना का मैसेज आया उसको मैंने व्हाट्सएप, तब मुझे नॉलेज भी नहीं थी कि फेसबुक पे रन कैसे करते. नीचे लिखा रहता था बूस्ट, तो बूस्ट कर देता था और उसमें शेयर लिख देता था. उस टाइम मुझे डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज ही नहीं थी. लेकिन उसने भी इतना फ्लरिश किया कि रेडिसन ब्लू फरीदाबाद में जब हमने पहला पेजेंट किया और हम लोग, मैं चलता था, विनीता सिटी वाइज
इस टाइम जो फिटर कंपनी का आप नाम सुनते हैं, जो 100 करोड़ की कंपनी है, चौकसी, जितिन चौकसी को मैं रीच किया। वो हमारा उस टाइम स्क्वाड्स के अंदर बने, और उनके ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ उनके सेंटर्स थे, मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं आपके सेंटर्स पे ऑडिशन करना चाहता हूँ ताकि वुमेन फिटनेस में आए, विनीता जाए। तो मैं इसके पीछे एज ए असिस्टेंट चलता था। स्टैंडी बनवाई थी विनीता की फोटो के, वो कंधे पर डाल के। कई जगह मुझे बाहर रोक देते थे कि मैम अंदर जाएगी, आप बाहर रहिए। मैं बाहर रहता था, बाजू पूछती थी अंदर क्यों नहीं आए, मैं कहा, उन्होंने कहा कि भाई आपको बाहर ही वेट करना है। तो उस तरीके की जर्नी से आना है। ये भी है ना कि उस वक्त ही वाज आल्सो सो डाउन कि वो ये नहीं बोलते थे कि मैं हम दोनों साथ में हैं। हाँ, मतलब मैं बोलना भी नहीं चाह रहा था, या लीन फील कर रहा था। लीन पीरियड जो है। और हमारे पास उस वक्त जैसे मैंने बोला पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, तो आई स्टार्टेड डूइंग ऑडिशंस ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप वीडियो पे मैं ऑडिशन हमने कहा हम इतने शेयर नहीं कवर कर सकते। हल्के जल्दी से मेकअप किया, मैं आपका ऑडिशन कर रही हूँ व्हाट्सएप। उस टाइम नया नया वीडियो कॉल, जियो का, थैंक्स टू जियो, तो वीडियो व्हाट्सएप वीडियो कॉल स्टार्ट हो गया था। जियो ने इतना नेटवर्क दे दिया था कि आप, तो लेडीज वर हैप्पी कि भाई हमारा घर बैठे हुए हमारा ऑडिशन हो रहा है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड जब हमने पहला पेजेंट किया, हमें नहीं पता कहाँ से कैसे हुआ, अराउंड 40 लाख वी कलेक्टेड। वाओ। एंड 40 लाख वहाँ एक्सपेंडिचर था, मतलब 45 All was it 2018? 90 फर्स्ट एडिशन, जहाँ से विनीता की एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट हुई। रिजवान साजन का नाम, 1% का नाम आप सुनते होंगे, 1% मैन ऑफ दुबई, डैन्यूब प्रॉपर्टीज, फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट। ही इज जस्ट लाइक माई एल्डर ब्रदर फॉर बोथ ऑफ अस। इज सो काइंड एंड सो जेनरस। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, वी वांट टू इनवाइट यू एज अ ऑनर, गेस्ट ऑफ ऑनर टू launch this pageant. He was so kind enough to be there in our pageant. So first edition, GD Singh was there, Asian African Chamber of Commerce के founder, Danube के रिजवान साजन जी, Diana Hayden, Sandeep Kochar जो celebrity astrologer. So all my friends came to support our initiative. Wow. And that particular moment was the turning point. और जब हमने pageant के लिए जब वहाँ पर शो किया Radisson Blu में, that time जिस दिन हम एंटर कर रहे थे, we were short of 5 lakh rupees. क्या बात कर रहे हो? सच बता रहा हूँ। नहीं ऑब्वियसली देखिए, और विनीता तो है ना। और विनीता को पता है कि पैसे कम है। I said तुम शो कराओ। ऐसा कैसे मैनेज करेगा? मैंने कहा तुम शो कराओ, आई डोंट नो कैसे मैनेज हुए, पर मुझे बिलीव था सब हो जाएगा। फर्स्ट डे मैंने 1 लाख अरेंज किया, मैंने 1 लाख पे किया। सेकंड डे मैंने 1 लाख अरेंज किया, पे किया। Naturally my friends, my circle, some beloved people, though who supported. That's why I say जब लास्ट डे मेरा कजिन आया, अच्छा इसको मैं लेवल कभी डाउन नहीं होने दिया। शी केम फ्रॉम BMW, शी वेंट फ्रॉम BMW, शी सेड घर क्यों नहीं चल रहे? मैंने से तुम जाओ। मी एंड वन ऑफ माय फ्रेंड, आई सेट देयर कि भाई फाइनल पेमेंट करना है। एंड व्हाट हैपेंड, हमारा जो कैलकुलेशन था वो क्यों सरपास हो गया कि जब इवेंट हुई, व्हेन यू आर कॉलिंग बिलियनियर्स एंड सो VIP, उन्होंने वहाँ पे वाइन ऑफर कर दी। वाइन भी 40,000 की बॉटल, पता चला 3 खुल गई, तो वो 1,20,000 से हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया। और वो मुझे पता ही नहीं चला कि 1,20,000 कैसे बढ़ गया। मतलब ऑलरेडी 5 लाख की शॉर्टेज थी, उसके ऊपर और एक्स्ट्रा। तो वो 5 मैनेज कर लिए कैसे तैसे करके। सब कुछ करने के बाद जब हम फाइनल पेमेंट करके निकले तो मेरी जेब में 1,572 रुपये थे। एंड वहीं पे उसके गेट के पास एक मेट्रो स्टेशन है फरीदाबाद में, रेडिसन ब्लू के पास, वहाँ से बैठ के हम लोग आए। नोएडा पे आके हमने कहीं पे जलेबी खाई, दोनों दोस्तों ने कुल्लर में चाय पी। आई सेड भगवान की बड़ी कृपा है कि दैट पर्टिकुलर मोमेंट हैज रीस्टैब्लिश द फेथ ऑफ अदर पीपल, जो मुझे पहले से जानते थे कि यार ये लोग कुछ अलग हैं, ये लोग कुछ अलग ही करें। एंड देन जब हमने शुरू किया, कुणाल कपूर उस पेजेंट में नहीं आ पाया था, तो ही इनवाइटेड अस टू मुंबई। तो जनवरी में मैं और विनीता 2020 जनवरी में मुंबई गया। वो कैटो है क्राउड फंडिंग। हम लोग चैरिटी इनिशिएटिव करते हैं, तो फर्स्ट सीजन में हमने 10,61,000 रुपए कैटो को डोनेट करे थे। चाइल्ड तो पैजेंट जब स्टार्ट किया, मैंने कहा यार ये कर सकते हैं। फिर किसी दूसरे पैजेंट का देखा, यहाँ पर ये हो रहा है, ये कर सकते तो विनीता स्टार्ट इवॉल्विंग एंड गिविंग मी सजेशन करेगा क्या, क्योंकि हमारे में था कि मैं लेडीज को देना क्या चाहती हूँ, लेना क्या चाहती हूँ ये नहीं था। मेरे दिमाग में था कि उनको ये चीजें सीखनी है, वो चाहे मेकअप हो, चाहे वॉक हो, चाहे पोस्चर हो, चाहे पोजिंग हो। तो मेरे दिमाग में और कैसे आप अपनी फैमिली को एम्पावर कर सकते हैं, कैसे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। एक मीनिंग हमें समझ में आया जब हम दोनों ने काम करना शुरू किया। एक तो मैंने इसलिए किया, मेरा सेल्फिश कह लीजिए मोटिव, कि मेरे पार्टनर ने डिच किया हर एक ने, तो मैं चाहता था कि विनीता ही मेरी पार्टनर बने, कि यहाँ कोई वो इशू नहीं आएगा। बट इसका जो मोटिव था कि हस्बैंड को एम्पावर करना है, फैमिली को एम्पावर करना है, फाइनेंशियली, इमोशनली, तो वुमन को
फाइनेंशियली एम्पावर होना बहुत जरूरी है. So that's a very interesting story which I wanted to ask कि ये women जो आती हैं आपके पास पेजेंट में वो स्टार्टिंग में क्या होता है उसके बाद फिर जब आपके पेजेंट के अंदर आता है what is the transformation which happens to them? Typically what are the pain points and problems which women See, pain points are that they don't know anything. they don't know anything? And Why? they don't want to be anything. That is the problem. क्यों ऐसा क्यों होता है? मैंने आपसे बोला लड़कियां सोचना बंद कर देती हैं ये सारे बारे में. Okay. चलो किसी की वाइफ जॉब कर रही है. So these are जॉब की बात. these are married women or women? Married and also. मैरिड, Married, सिंगल, divorced, डिवोर्स, विडो सब आते हैं. अच्छा. इवन 65 ईयर ओल्ड भी इस साल भी आई हैं, इससे पहले भी आई हैं. मतलब बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है. यू शुड कम एंड एक्सपीरियंस दैट वंस, क्योंकि जब आप वो सामने देखते हैं तब वहाँ स्टोरियाँ बननी शुरू होती हैं और हर एक की स्टोरी है, पर हम उनको इतना कैपेबल बनाते हैं. जैसे आज मैं और विनीता अपनी स्टोरी बता पा रहे हैं, एंड वी आर सो हैप्पी टू सी व्हेन वी सी आवर क्वींस टेलिंग दो स्टोरी ऑफ देयर स्ट्रगल, देयर लाइफ टू द वर्ल्ड. और यही इंस्पिरेशन होती है दूसरों के लिए कि अब आप इतने अप्स डाउन में रहते हैं. आई हैव हेल्थ इशू. लास्ट ईयर आई गॉट एंजियोप्लास्टी. Some medical issues are going on, but still why we are intact? Because no, this is a life process. We are not here forever. Somehow or other we have to go back to the Almighty जिससे बात से हम आए हैं. पर उसको रोक के करना है या हंस के करना है, ये हमारे ऊपर. And we are living in a blessed time. Top medical things are there, top artificial intelligence there is time. It's so easy. We are ordinary people, but we are telling the story to the world. Or it could be extraordinary story for those who are struggling. पर ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि ये टाइम ब्लेस्ड है. आप भी अगर कुछ भी अगर आपके दिल में है तो बस कहना शुरू करिए. दुनिया में सुनने वालों की कभी नहीं है, सपोर्ट करने वालों की कभी नहीं है. पर अगर आप किसी को रीच ही नहीं करेंगे, भगवान के मंदिर में जाके भी या अपने साधना करते में भी या मेडिटेट करते में भी आपको कनेक्ट तो यूनिवर्स से करना ही पड़ता है. जब तक मांगोगे नहीं तो नहीं मिलेगा. सही. आपकी मैनिफेस्टेशन भी स्ट्रॉन्ग है और आपका जो ग्रैटिट्यूड लेवल है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग. तो जो लेडीज की बात आपने बोली, दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग, दे जस्ट वांट टू लिव हैप्पी लाइफ. मैं वहाँ यहाँ पे उनको हैप्पी लाइफ देती हूँ. इफ यू आर हैप्पी यू आर एबल टू डू एनीथिंग. इफ यू आर नॉट हैप्पी यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. So what was the reason for not being happy? देयर आर सो मेनी रीजंस. अभी एक लेडी सुबह से लेके शाम तक जॉब कर रही है, वापस आती है, फिर अपने घर के काम में लग जाती है, फिर सुबह जॉब पे चली जाती है. वो अपने बारे में नहीं सोच रही. वो किसी से बात करने में घबरा रही है. शी इज नॉट लुकिंग एट हर फेस, शी इज नॉट लुकिंग एट हर बॉडी, शी इज जस्ट लिविंग अ लाइफ. Actually, So pageant में we make them live their life. yeah, and one more thing which Vinita do well with women, she give them the power to their voices. उनकी How do you do it? क्या करते हैं उसमें? होता क्या? there are a scientific method of doing that. That is a signature, or you can say a classified. You have to send your wife to not that. और वो बहुत गजब चीज होती है. 5 days it's a complete overnight transformation happening every single moment. मतलब अगर मॉर्निंग 8 AM पे जब सेशन शुरू होता है हमारे यहाँ डे 1 पे या 9 AM पे, उसके बाद से जब तक ये लोग चेकआउट करके जाते हैं, There's a complete transform the sound. and there is some specific training जो एक तरीके से जैसे एटम को मोटिवेशन होता है 1 से 2, 2 से 3, फिर वो होता चला जाता है उनकी लाइफ में. वहां पर शुरू होता है, फिर वो चेन रिएक्शन उनके बाद पास्ट लाइफ मतलब फर्दर लाइफ में होता चलता है. एंड देन दे अंडरस्टैंड दैट कि हमारी वॉइस में पावर है और लोग उन्हें सम्मान देना शुरू करते हैं. पहले जब वो आती हैं मिसेस एक्स, जब वो जाती हैं तो उनका नाम होता है कि मिसेस इंडिया नमिता, मिसेस इंडिया श्वेता, मिसेस इंडिया स्मृति. And then people, their own family members, their own husband start giving them respect. और ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं है. कुछ के साथ ऐसा भी होता है कि कॉन्फ्लिक्ट और हो जाते हैं, तो तुम VIP हो गई हो, तो आपको उसको हैंडल करना है. उसके लिए आपके पास एक सपोर्टिव कम्युनिटी, एक मेंटोर है. हुआ है मेरे से? होता है, क्यों नहीं होता? इट्स लाइक कोई बता ना एग्जाम्पल किसी का नाम पर्सनली है, बट दे आर कंफर्टेबल. नहीं होता है ऐसा. होता है. नाम तो हम किसी क्वीन का लेके पढ़ता था. कोई ना, आप किसी को एक तराजू भी तो नहीं कर सकते. हर किसी की फैमिली अलग. we this year we experience few things. तो हमने एक NGO टाइप किया है, हमने कुछ लीगल सोशल वर्कर सपोर्टर करे, कुछ के हस्बैंड पीटते भी हैं.
तो हमने कहा दे शुड Everybody हैव अ different. एनजीओ सपोर्ट, दे शुड हैव अ लीगल सपोर्ट। तो हम एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडेप्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है, तो वो उस हिसाब से सपोर्ट किए जाते हैं। बिकॉज दैट इज लिटिल बिट, थोड़ा सा लगता है कि जैसे इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर मेरे को इतना पता है कि आज भी इक्वालिटी नहीं है। नहीं है वो, नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, इक्वालिटी नहीं है। मैंने इसलिए बोला ना, खुश क्यों नहीं है? खुश इसलिए नहीं है ना क्योंकि वो तो कुछ अपनी मर्जी का कर नहीं रही। पेजेंट में भी खुश वो लड़कियां हैं, या तो सिंगल है या वो सिंगल मदर हो गए अधिकतर हैं में- या डाइवोर्स हो गई है या विडो है, तो दे हैव साथ फ्रीडम में टू टेक देयर ओन परेशान क्यों डिसीजन। हुई? अब मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसलिए आना है। अभी मैं डिवोर्सी हूँ इसलिए आना है। अभी मैं सिंगल हूँ इसलिए आना है। मुझे मेरे हस्बैंड ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं सुंदर नहीं लगती इसलिए आना है। अरे वाई हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट डूइंग एवरीथिंग टुगेदर? So Why you're not giving them the We space? both are thinking to start something for husband wife. वही क्वेश्चन था क्योंकि आप तारा का तारा हैप्पीनेस ही हस्बैंड के ऊपर या पार्टनर के ऊपर डिपेंड है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो कुछ? हाँ, प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये ना बहुत बड़ी चीज है जो स्टार्टिंग में कोई भी हस्बैंड नहीं समझता। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। क्योंकि ये खुद एक रह चुके हैं नेगेटिव, और मैं बताता हूँ क्योंकि बंदा काम कर आता है और घर के अंदर कोई पानी तक नहीं पूछता, ठीक है ना। और यहाँ पे उनकी जो वाइफ, परसेप्शन गलत है, पानी नहीं पूछता। आप बोलो जल्दी तो इन तो लोग भी बात तो सुन लो। क्योंकि मैं इतना बता सकता हूँ कि काम करके रहता है, काम करने के बाद मैक्स टू मैक्स अगेन खाना वाना मिलता है, थोड़ा बहुत जो कुछ मिलता है, एंड देन अगेन गोज बैक, ठीक है ना। उसकी अपनी खुद की कोई सोशल लाइफ नहीं होता। हम घर वहाँ पे ऑफिस के अंदर भी वो किसी की ऑर्डर इंस्ट्रक्शन सुन रहा है। ही ऑल्सो नेवर एम्पावर्ड, Yes, yes. ही इज एट द मर्सी ऑफ द बॉस। बॉस को तो कुछ बोल दिया, नौकरी यूं फटाक से चले गई। उसके बाद फिर भैया वापस आके ये इंश्योर करना है कि घर के क्राइसिस, क्योंकि घर के क्राइसिस भी कहीं ना कहीं कुछ चलते रहते हैं, ठीक है ना। एंड ऊपर से मैंने एक टर्म सुना है विंडफॉल गेन्स इन इकोनॉमिक्स, जो कि मेरे ख्याल से होता है ये विंडफॉल क्राइसिस एंड एडवर्सिटीज मैंने बहुत देखी है मैसिव तरीके से। आपकी तो पूरी लाइफ ही वो है, ठीक है ना। बट आपके विंडफॉल गेन्स फाइनली स्टार्टेड कमिंग इन बिकॉज सो मेनी थिंग्स हैव हैपेंड। बट मैं कह रहा हूँ टिपिकली बिकॉज यू गाइज हैव द माइंड सेट, द काइंड ऑफ माइंड सेट, बिकॉज ठीक है ये हुआ कोई बात नहीं, आगे बढ़ते, द मूविंग ऑन एटीट्यूड। बट अब यहाँ पर एक झटका पड़ गया था, सडनली पूरी दुकान बैठ गया थी, खत्म, बट्टा बैठ गया था पूरा सही तरीके से। हाँ, एंड वहाँ से रिबटल करने में एक टाइम लगता है बिकॉज एक माइंडसेट चेंज हो गया ना, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप का इनकम आ रहा है, ठीक है ना। और ये ही यहाँ पे एक टाइप का उसको अटेंशन चाहिए बिकॉज ही इज ऑपरेटिंग ऑफ द ईगो। वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिलता, यहाँ पे एटलीस्ट एक बेसिक लेवल का रिस्पेक्ट चाहिए। एंड दिस इज द पार्ट वेयर द मैन्स रोल कम्स इन टू द पिक्चर। और अभी तो और पिटा हुआ है, आप तो देख भी इतने सारे किस्से न्यूज़पेपर पर के अंदर के मीम इतने सारे तैयार है, ब्लू कलर के ड्रम के अंदर पकड़ के मार के डाल दिया हम, ठीक है ना। एंड सो मेनी थिंग्स लाइक दैट आर हैविंग। बट अगेन इक्का दुक्का केसेस है, नॉट इवन 1% क्वालिफाइंग। ओवरऑल मैं देखता हूँ अभी स्टिल women आर स्टिल suppressed, they still have a lot to do in terms of the catch up, but nonetheless the women are also having a lot of emotional distresses and That is okay. That I understand. That is what I said. Okay. But here आ जाती expectation. If I am coming from there, I should get water. पानी पीने को भी नहीं मिलता जो आपने बोला। आप ये अगर लड़की दिन भर काम कर रही है, does she expect कि वो उसका हस्बैंड आएगा तो मेरे को भी तो कोई पानी दोबारा ले जाएगा या कुछ खिलाने ले। सी इट्स सेम, इट्स द कंफर्टेबिलिटी यू यहाँ पर दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड। मैच्योरिटी इज इन। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग तो बहुत पाषाण काल से आ रहे हैं। पाषाण काल मतलब वी आर उस जमाने के जेलर हैं, 1970s के लोग हैं हम लोग। तो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग कंफर्टेबिलिटी, कई बार लोग करते हैं कि अच्छा विनीता 55 की है, आई एम गोइंग टू बी 54 दिस ईयर। भाई छोटा हूँ, मैं बात मानता हूँ, पहले नहीं समझती इतनी, पर समझ ग्रेजुअली डेवलप हो गई है। वी कैन वर्क टू डू इवेंट्स। तो विच सॉर्ट ऑफ इवेंट, दैट शी सेड कि मैं अपने ही पेजेंट एस्टैब्लिश करूँगी, अपना ही ब्रांड बनाएंगे, हमने ट्रेडमार्क। बिकॉज आई अंडरस्टूड वन थिंग कि लेडीज को ना ये छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए, कैसे वॉक करना है, कैसे बात करनी है, अपने मन की बात कैसे करनी है। जब 2020 में लॉकडाउन खत्म हुआ तो आई सेड कि मेरी कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो लकीली मुझे पेंडेमिक के बाद मुझे मिली वापस, लीगल बैटल के बाद। उसमें से मैंने कुछ लिक्विडेट करी, पैसा आया, तब हमने अपनी गृहस्थी दोबारा बनाई। मैंने विनीता को पैसा दिया, अगर जाओ जी लो। में जब किसी के पास पैसे नहीं थे, हमारे पास पैसे, हमारे पास पैसे आए, और मतलब एक कॉल आया कि आपकी जमीन है, बेचना चाहते हो। हाँ ऐसे, गॉड हेल्प लाइक दैट, ऐसे कि आपकी जमीन यहाँ पड़ी है, आप क्या बेचना चाहते एंड आई वेंट विद विनीता, क्योंकि साइन होने थे दोनों के, प्रॉपर्टी बेची। एंड व्हेन वी केम बैक विद मनी, आई सेड जा जी ले सिमरन अपनी जिंदगी हो। हमने खरीद लो, माइक्रोवेव, फ्रिज, सोफा, एसी, प्रोजेक्टर, एलेक्सा, बेड पे गद्दे, सब कुछ। है ना, ये एलेक्सा,
अभी वी बॉट एवरीथिंग बेस्ट. हमने ये नहीं सोचा कि अरे ये 5,000 की है, ये 10,000 सारा नहीं खर्च किया. एंड देन वी इन्वेस्टेड ऑन अवर एजुकेशन. on our education. पैंडेमिक के दौरान मैं बहुत पढ़ा, कई मेंटोर से पढ़ा. मैं 21, 25, 30 साल के मेंटोर से पढ़ा, आज की टेक्नोलॉजी को सीखा. फिर मैंने इवॉल्व किया. विनीता को लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन का जो इसने अपनी जर्नी करी, हम दोनों ने TTT ब्लेयर से ट्रेनिंग ली, और भी कई कोचेस से ट्रेनिंग ली, टोनी रॉबिन्स के प्रोग्राम करे. एंड देन वी अनलीश्ड I अवर started Which was the most effective program? Which was a, I mean, I would say training. Every training is, see, it's all depend how you are evolving. आपके एक ट्रेन तो पक्का होगी जो एक अलग ही लेवल पे था वो. बाकी ट्रेनिंग आई एम श्योर दैट एवरी ट्रेनिंग एड्स वैल्यू, बट वन ट्रेनिंग ऐसा होगा जिससे See, Vinita and me did one training by सुरेश सिंह वाला. Blair का सक्सेस ज्ञान करके ऑर्गेनाइजेशन है. एंड सुरेश एक ट्रेनिंग है. TTT के होल को हम नहीं, TTT की ट्रेनिंग में एक नाइट की ट्रेनिंग ऐसी है जो 4 घंटे ने हमारी पूरी जिंदगी को बदला. उसने मेरा बहुत चेंज हुआ. और उसके बाद 2 पीस बिकनी में नेक्स्ट डे शी वाज वॉकिंग और चेन्नई वो महाबलीपुरम के. That was not possible. See, Possible ही नहीं था. saying for a girl. अरे इसके लिए तो पहनना पॉसिबल था, पर मेरे को बीबी को पब्लिक बीच पे बिकनी में पहने देखना, एक पॉजिटिव आदमी जो साड़ी को भी कहे कि ये नहीं पहनना है, ये ब्लाउज ट्रांसपेरेंट है, इसको नहीं पहनना है. तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा लाइफ वहां से चेंज हुई. नहीं अगे आई एम सो थैंकफुल टू ब्लेयर एंड सुरेश. किसी को 2 पीस बिकनी स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, 2 पीस बिकनी की पिक्चर भी देखते हैं तो हम वो एकदम से पलट देते हैं. अगर टीवी में आ जाता है प्रियंका चोपड़ा सामने से चल के आ रही है तो हम आंखें इधर उधर कर लेते हैं. और हमारे किड्स ऐसे हैं, हमने वहां से वीडियो कॉल किया तो किड्स आर हैप्पी, मम्मा बहुत सुंदर लग रहे हो. And I walked on the beach. So that was a very big moment for me also because me साड़ी में लिपटी हुई एक औरत अगर 2 पीस बिकिनी में चल रही है वहां पर तो उसके लिए वो चलना बहुत बड़ा मायने रखता है. पब्लिक बीच, इट्स नॉट ऑन अ स्विमिंग पूल. आप किसी कोजी और वो ऐसा नहीं कि हमारे चाहिए से कुछ दिख तो नहीं. मावली I was रफ के just public walking beach. very and I was feeling so powerful at that point of time when I was walking over it. So this is a big thing. That is why मैं being a housewife, being the mother of 5 kids, being a totally my father was very strict. He was in Air Force. मैं जीन्स भी पहनना अलाउड नहीं था मुझे. मैंने पहली जीन्स मेरे ख्याल से पहनी है कब लाइक 1999 में पहनी. हाँ नहीं जब शिप के आग में लगी है तब. नहीं जब हम हाँ तो मतलब वो भी जीन्स में कुर्ती पे पहनती थी तो आई वॉज दैट सॉर्ट ऑफ वुमेन. मैं साड़ी भी अगर पहनती तो पेट नहीं दिखना चाहिए, यहाँ से कवर कर रही हूँ, यहाँ से कवर. आई वॉज दैट सॉर्ट ऑफ वुमेन. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए मैं बोल रही हूँ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज मेकिंग यू फील पावर. सेल्फ एजुकेशन, ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं ये हम स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं रहता. तो यू हैव टू, और इतना आपका भी माइंडसेट होना चाहिए कि अगर आपको इवॉल्व होना है. आज हम लोग कहेंगे यार बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, एक दिन में नहीं हुआ है. मैं कल यूट्यूब पे विनीता का एक वीडियो देख रहा था 5 साल पहले का. तो विनी की आंखों को देखो, मैं कभी आपको वो वीडियो शेयर करूंगा कि आज जो आप कॉन्फिडेंस देख रहे हो, लेकिन जर्नी शुरू करनी पड़ेगी नीचे से. आप सोचोगे आप पैथेटिक ही लगोगे, आप घोंचू लगोगे, लेकिन आप अच्छे बनोगे प्रोसेस में जाके. यू हैव टू डू सेम बोरिंग थिंग एवरी सिंगल डे टू बिकम सक्सेसफुल. यू नो व्हाट, मेरे अभी कंटेस्टेंट्स ने मुझे पूछा मैम आपने क्या कोई ऑनलाइन हिप्नोथेरेपी का कोर्स करके रखा है? मैंने कहा व्हाट डज दैट मीन? बोलते हमने आपका एक लाइन सुना है केवल. ऐसा नहीं है कि हम लोग गवार हैं, हम बहुत अच्छे हैं, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता है, मैं जाती हूँ 1 हीरे का हार लेने, वो मुझे 10 हीरे का हार खरीद देता है. इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं. लेकिन आपकी एक लाइन हमने सुनी है केवल और हमने पार्टिसिपेट कर लिया. तो आप में ऐसा कौन सा पावर है? See, there are so many pilots happening in India, but I can proudly say that अगर आप चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी या जो भी एआई प्लेटफॉर्म पर आप यूज कर रहे हैं, इफ यू राइट वेयर डज वीजी मिस एंड मिसेस इंडिया स्टैंड आउट, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विनीता टुवर्ड्स द empowering women of India, you will find our pageant number 1 in women transformation. And the way we handhold them, it's their own family out of their family. So that's the mission is behind of this particular. Glamour is the part, but here either you, आपको चाहे, ये तो लाइन मेरी बहुत फेमस हो चुकी है, आप मोटे हो, पतले हो, छोटे हो, लंबे हो, आपका कलर सही नहीं है, does not matter at all. One thing matters is your transformation and your will to speak. आपका खुश होना,
आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, आपका कॉन्फिडेंट होना, चाहे आप धनिया ले रहे हो, आप उबर वाले से बात कर रहे हो, यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इनसाइड यू कि मेरे से बेटर कोई भी नहीं। बस यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप आओ और यहाँ से जाने के बाद सबके अलग अलग चेहरे हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद आपको लगेगा ये तो ये पूरी दुनिया में मैं ही एक रानी हूँ, और कोई है ही। इससे बाकी सारे आपके फैमिली के लोग हैं स्पेसिफिकली पर किड्स, हाउ डज दैट We have our family. I shared that. सब लोग काम करते हैं। मतलब आपने जब विमेन को ट्रांसफॉर्म करा है, हस्बैंड वाला एपिसोड तो अभी थोड़ी देर के लिए, बट व्हाट इज द इम्पैक्ट व्हेन द मदर इज एम्पावर्ड, बिकॉज मदर्स भी आते हैं ना के मस, बच्चों का क्या फीडबैक, कोई बच्चों का फीडबैक? एक बच्चा रोने लग गया, मैंने माँ को पहली बार ऐसे देखा है। एक मतलब बड़ी सादा टीवी के लास्ट ईयर पूरा ये टेलीकास्ट आया, उसमें one kid is saying I'm so proud to see my mother walking on this time and she has become so confident. एक दामाद ने बोला मैं अपनी सास को पहली बार ऐसे देख रहा हूँ, इतना खुश। And as rightly Vinita said, it's not about glamour. I don't think that it's not only about glamour. It is about the confidence. It is about the voice power of that particular woman. Because after the pageant, what respect they start getting, that's important. It's not only about their life before the pageant or the transformation happen. What they have to do, because Vinita trained them on various aspects, public speaking, how to earn digitally, how to find out your own passion. So there are so many things, there are so many methodology which we have gone through with various training in last 4-5 years. Can you imagine how much money we have invested in our training? When I sold my property, I got some amount which we invested some part to re-establishment of our family. Around 30 to 40 lakh rupees collectively we spend on our education rather than our kids' education. My God, okay. लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करते हैं। मुझे बताया अगर हमने अपने पर खर्च नहीं किया होता तो मेरे बच्चे आज वहीं पर होते। और किड्स को भी अंदर स्कूल से तो निकलना ही है, स्कूल नॉर्मल स्टडीज जो कर रहे थे, जैसे बेटी ने 10+2 का रखा था तो उसने संदीप मारवाड़ का इंस्टीट्यूट में, एशियन फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, तो उसको भी हमने पूरा ग्रेजुएशन फिल्म डायरेक्शन में कंप्लीट किया। एल्डेस्ट वन ने ACCA कर रहा था प्राइस वाटर हाउस के ऊपर से, तो जब वो स्टडी ब्रेक हुई तो इंडिया आके उसने LLB अपना कंप्लीट किया BCom के बाद, लॉ करना यहीं से लॉयड से किया ग्रेटर नोएडा से। Then he started practicing in various chamber and he worked for 6 months in Delhi High Court. Then he finally got a corporate job in a big company. Clifford Chance is a third largest company in first in UK and I think third or fourth in whole world. So he's working as a legal advisor for that. Yeah. So that was the thing. We tried to give the best education to our kids, but irrespective first our education, because that was needed to build our business, to become best mentors or to run our business. आप अपने घर को पावर कैसे दोगे? आपके अंदर पावर नहीं है तो आप कैसे पावर दोगे? सारी वुमेन को भी यही मैसेज है और हस्बैंड एंड वाइफ को ये मैसेज है कि भाई आप कलेक्टिवली अगर आप में पावर नहीं है, आपको लगता है मैं बाहर से घूम के आ रहा हूँ, मुझे पानी क्यों नहीं दिया, उसको लगता है मैं दिन भर काम करके आ रही हूँ, मुझे भाग घुमाने क्यों नहीं लेके गया, तो आप उसको मैनेज करके करो। And I want to give one message to all us husbands. If you feel that there is no talent in your woman, I want to say every woman or every human being born on this planet Earth has some speciality. बट होता क्या है कि हमारे आंखों का लेंस इतना अच्छा नहीं है, माइक्रोस्कोप इतना अच्छा नहीं है कि हम देख के आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इसके अंदर क्या क्वालिटी है। तो अगर आपको लगता है वाइफ घर पे है, ask her to find out her passion through some program or through some mentors which they can choose. वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने आप ही जो जिससे वो रेजोनेट कर रहे होंगे, और आप उस बात में उसको सपोर्ट करो कि भाई तू ये पढ़ ले, तू सीख ले, तू ऑनलाइन देख ले, फिजिकल इवेंट में चली जा, वहाँ पर ट्रेनिंग कर ले, मेडिटेशन अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक आप फूल को खिलने नहीं देंगे आपको उसकी खुशबू का पता ही नहीं चले। एंड वंस यू कम टू नो, शी इज गोइंग टू एम्पावर हरसेल्फ and she is going to give power to your family, to your life. That's the. और पैजेंट एक ऐसी जगह है जो ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बताती है। आपका जो माइंड खुलता है ना वो पैजेंट में आके खुलता है, बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग टुगेदर। कि आप I'll tell you one difference. आप यहाँ से कौन सा फूल चूज करोगे, वहां पर आप एक फूल लोगे। पैजेंट में आके आपको बुके नजर आएगा कि कौन सा फूल मेरे लिए बना हुआ। I'll tell you in one glance कि what is the biggest advantage of doing a pageant. Take many example
in the industry of various coaches, doing various programs, online, offline. But does any program give you a practical aspect and a real life experience to go ahead with the process? No. I can vouch that thing. हम किसी से पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं, हम किसी से डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, हम किसी से AI सीख रहे हैं, हम किसी से सेल्स मार्केटिंग सीख रहे हैं, सबसे सीख रहे हैं, पर हम कर क्या रहे हैं? क्या कोई मेंटोर ऐसे प्रोग्राम बना के बैठा है जहां वो वॉक द टॉक करा रहे हैं? नो. पेजेंट इज द ओनली जर्नी वेयर इन 5 days वी ट्रेन देम. उससे पहले भी 1.5-2 महीना वर्चुअल ट्रेनिंग चलती है, और उसके ऑनलाइन सेशंस के बाद जब वो वहाँ आती है तो उनका माइंडसेट क्लियर हो चुका है कि उन्हें क्या करना है. फिर 4 days के प्रोसेस के बाद फिर हम उनको स्टेज देते हैं, वॉइस देते हैं, और उस शो को हम वर्ल्ड तक पहुँचाते हैं, उनकी न्यूज़ को दुनिया तक पहुँचाते हैं. अगर आप हमारी किसी भी क्वीन के बारे में गूगल करेंगे तो उनके बारे में पूरी न्यूज़ आर्टिकल मीडिया पे जैसे कहते हैं विजिबिलिटी. These are not only housewives. And this make them a personal brand. We teach them how to become a personal brand in your niche or as your own identity. So these are not only housewives. To make it very clear, केवल housewives के लिए नहीं, हमारे पास HR professionals भी हैं, हमारे पास principals भी हैं, हमारे पास doctors. Basically, I'm from police department. 2 sub-inspector participated in this. अच्छा. Yes, defense men. basically, And she was army Nasreen was in Air Force. leader. She was Squadron leader. retired squadron leader. तो basically women हो चाहे किसी भी फील्ड से हो. गुड़िया मतलब If you want to live your life, my message is if you want to live your life, That was come to me for fun. that was a particular time जब आप मिशन ओरिएंटेड कोई बिजनेस सेट करते हो, हमें नहीं पता था मिशन क्या फॉर दिस VG ग्लोबल. to empower every woman living across, every Indian woman living across the globe, to empower their voice, to help them to become their own personal brand and to give a purpose to their life. ये हमारा पर्पस है कि अगर हम एक भी लाइफ को शिफ्ट कर सके और उनको भी हेल्प करें कि आप पैशन फाइंड आउट करके आप अपनी लाइफ की लेगेसी बिल्ड करिए. हम एक दिन चले जाएंगे सब लोग. मैं बहुत हैप्पी रहता हूँ विनीता के लिए कि ये डिजिटली एग्जिस्ट करेगी 1000 and thousands of year तक. कहीं पे भी डिजिटल तो रहेगी ना. एनसाइक्लोपीडिया में AI से पूछोगे विनीता कहाँ है तो तब भी वो ढूंढ के निकाल देगा कि विनीता की ये मैसेज स्वर्ग में बैठी है. राइट. तो आप ऐसे अपने डिजिटल एसेट और आप अपनी ऐसी लेगेसी छोड़ के जाइए कि मरने के बाद या इस अर्थ पे जाने के बाद कुछ लोग याद करेंगे यस दिस वुमन हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स और दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स देयर लाइफ फॉर देयर बेटर लाइफ. एक एग्जाम्पल अभी बताती हूँ. एक लड़की पहली बार हमारे पैजेंट में गिटार बजा रही, टैलेंट राउंड होता है तो उसमें गिटार बजा रही थी. उसने अपने हस्बैंड को बोला मैंने आज गिटार बजाया, आई होप तुमने सुर गलत नहीं लगाए होंगे. हस्बैंड ने बोला. दैट्स राइट. सो इस तरह के एक लड़की ने बोला मैं जब पहले डांस करती थी, शादी से पहले कोई भी शादी वादी होता तो लोग बोलते थे वो आएगी तो डांस करेगी. मतलब इतनी अच्छी थी वो डांस. लोग उसके लिए सोचते बोलती हैं मुझे ऐसा लग रहा है मैं आज पहली बार स्टेज पे खड़ी, आई एम हैविंग गूज़बम्प्स. मैं आज पहली बार स्टेज पे खड़ी हूँ और पहली बार मुझे आवाज में 12 अगस्त में बात. बोल के नाच 12 अगस्त कि रुद्र कर रहा है मैं आज पहली बार नाच रही हूँ. एंड शी कांटों से खींच के आंचल पे उसने जो डांस किया लड़के. तो टैलेंट को किल कर देते हैं या लड़के खुद ही भूल जाते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि हस्बैंड का ही रोल है. मैं बोल रही जो खुद ही नहीं सोचती है कि मुझे कुछ मैं करना. पूरा इसमें ब्लेम करूंगी लड़कियों को. लड़कियां खुद ही भूल जाती है. क्यों भूलती है? क्योंकि वो उनको लगता है मेरा घर, मेरे बच्चे, मैं इनकी पसंद का खाना बनाऊं, मैं इनकी पसंद से इनको खिलाऊं, मैं इनको खुश रखूं, मैं इनको खुश रखूं. लेकिन वो ये उसको लगता है कि उसके लिए भी लोग सोच रहे हैं. इन दुबई और उसके लिए कोई नहीं सोच रहा. वन एपिसोड हैपेंड. एक दिन इसने सरसों का साग मक्के की रोटी बनाई घर पे कि आज मैंने ये बनाया है. तो मैंने 20 साल बाद इसको बनाया. तो मैंने कहा कि भाई तुम्हें रोका किसने था? मुझे नहीं पसंद है सरसों का साग, मुझे नहीं मक्के की रोटी पसंद मुझे है, मक्के की रोटी सरसों का साग पसंद है. मैंने जब भी कहा मुझे कोई अगर रेस्टोरेंट में भी जाएंगे मैं बोलूंगी मुझे मक्की की रोटी सरसों का साग खाना है, ये बोलेंगे मुझे तो पसंद नहीं है. मैंने ऑर्डर ही नहीं किया. 30 साल तक मैंने ऑर्डर नहीं किया. 30 साल तक हर विल मैंने मना नहीं किया कि तुम मत मंगाओ. अपने आप ही मैंने ऑर्डर ही नहीं किया. क्योंकि किसी को पसंद. क्योंकि वाइफ क्या करती है, बेटा तू क्या खाएगा,
आप क्या खाओगे, 2 आइटम हो गए, उसने कहा तीसरा क्यों मंगाना, अपनी पसंद का नहीं मंगाया। तो वो वुमन अपने आप ही करती हैं। मैं एज अ वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, हमें हमारे घर को समेट के खुश रखने का मन करता है। हम किसी को दुखी नहीं देख सकते। होंगे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग, हस्बैंड्स जो बोलेंगे ये हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, होता होगा, हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, लेकिन 99% लेडीज का यही है। चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे आपकी मदर इन लॉ हो, चाहे आपकी चाची हो, चाहे आपकी नानी हो, आप उठा। और आप एक चीज और पूछ के देखिएगा, चाहे अपनी मम्मी से, दादी से, नानी से, क्या रैंप पे चलने का मन है, शी विल से यस टू यू, शी विल से यस टू यू। बोलूंगा मैं, अरे मेरी वो बोलेगी, अरे मैं कहाँ, अब कौन करेगा। मेरे पास एक 74 ईयर ओल्ड लेडी का फोन आया कि वो पार्टिसिपेट करना चाहती है। मैंने बोला ओके फाइन, यू कैन पार्टिसिपेट। कब तब बोलने वाला नेक्स्ट ठीक है, मैं आपको भेज रहा हूँ क्योंकि भेज तो मेरे पास है। उन्होंने बोला कि मेरे को पार्टिसिपेट करना है। मैंने बोला ओके फाइन। उन्होंने उनके बच्चे डॉक्टर्स, ओके, कोई बहुत अच्छे लेवल के डॉक्टर्स, हस्बैंड बहुत अच्छे लेवल के डॉक्टर। वो लेडी का फोन आता है बाद में, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। 74 ईयर ओल्ड लेडी को कौन चढ़ेगा। और थोड़े दिनों बाद मेरे पास उसकी बेटी का फोन आता है, मेरी मम्मी की डेथ हो गई, और उसने ये बोला कि मेरे से गलती हो गई कि मैंने मेरी मम्मी को उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करने दी। अंतिम समय में मैं बेचारी रैंप पर वॉक करना चाह रही थी और उनके बच्चों ने मना कर दिया, जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया। हस्बैंड ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हस्बैंड को अभी भी चाहिए मैं आऊँ तो मुझे पानी कौन देगा, मैं सोने जा रहा हूँ मेरी दवाई कौन देगा। तो दिस माइंडसेट इज वेरी रॉन्ग। मेरा क्या होगा, यू आर ऑलवेज सिंगल, सोच तो मेरा क्या होगा। यू आर नेवर थिंकिंग कि उसका क्या होगा, वो क्या चाहती है। हर जगह यही है। मैं अभी नाम नहीं ले रही। रिसेंटली आई मेट वन ऑफ माई रिलेटिव, शी वांटेड टू कम टू माय हाउस। अरे तुम चली जाओगी तो यहाँ पर इसको दवाई कौन देगा। बहुत ही तो इन्होंने जो किया, ब्यूटीफुल पर्सन की तरह एक बना के रखा है। तो अब मैं बोलूंगी इन्होंने जो किया, इन्होंने ये किया कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर ये साथ ये घूमने चली जाएगी, ऑल्दो मैं गई हमेशा इनके साथ हूँ, कभी भी मैं अकेले नहीं गई, कभी भी अकेले नहीं गई। पर इन्होंने ये किया कि इन्होंने मुझे वो स्पेस दिया कि अभी थोड़ी देर तू हंस ले, क्योंकि वापस जाके तो घर में तेरे को रोना है। मतलब रोना है मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोने का मतलब वही हुआ था कि भाई आप बच्चे को फिट्स में देख रहे हो, मेरा बच्चा रो रहा होता है, फिट्स में होता है, और मुझे उसके लिए गाना गाना होता है। वो ऐसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है वो, और मैं गाना गा रही हूँ ओ पालनहारे, क्योंकि मेरे गाना गाने से वो शांत हो जाता। तो कैन यू इमेजिन, उस वक्त मैं गाना गा रही होती हूँ जिस वक्त वो फिट्स में होता है, उसको शांत करने के लिए। यू नो दैट्स व्हाई विनीता की जो बुक है वॉक विद अ स्माइल, विनीता और अस, हम लोगों की स्माइली, मतलब अगर कोई हमें नॉर्मली देखे तो दे विल नेवर सी एक स्टॉर्म बिहाइंड अवर स्माइल। उन्हें पता ही नहीं होगा कि कितने चैलेंजेस है, कितने दुख है, बॉस बेब्स है। अभी मुझे ये वर्ड सुनने को मिलते हैं, अरे ये लेडी तो बड़ी बॉस लेडी है। तो बॉस लेडी के पीछे जो है वो तो है ना, वॉक विद अ स्माइल के अंदर, आई एम अ बॉस लेडी, आई लव बीइंग अ बॉस लेडी। तो वॉक विद अ स्माइल के अंदर उन्होंने यही चैप्टर पे डिफाइन किया हर वुमन के लिए कि हाउ यू कैन कीप योर स्माइल इंटैक्ट इन स्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस। तो चैप्टर वाइज है इस बुक के अंदर, और है एक तरीके से मैं कहूँगा कि वुमन को अगर मुस्कुराते रहना या मैन को भी मुस्कुराते रहना, तो इट्स अ एनसाइक्लोपीडिया। ये बुक जरूर पढ़ तो ये वॉक विद अ स्माइल, इट्स अवेलेबल और अब आप अमेजन। मेरा बेटा का ये जगह ना, ये जगह पूरा घाव का भरा हुआ है। हाँ, ये जगह पूरी घाव है मेरे बेटे, ये हाँ पात, क्योंकि वो अपने दांत से मारता है, घाव ऐसे फिट आते हैं लोग। ये पूरा घाव है क्योंकि वो इसको पकड़ता है और काटता है मुंह से, यहाँ पर ऐसे से मारता है। ये आपने देखा होगा, ऐसे करके मारते हैं अपने आप को, दे कैन नॉट कंट्रोल। उस वक्त मैं गाना गा रही होती, तो वो शांत होता है, और खून निकल रहा है, उसके दांत पे खून लग गया, उसके किसी बच्चे को चोट लगी मैं कभी नहीं रोई। वो हल्का सा ऐसे करता है, मैं जोर जोर से रोना शुरू कर देती हूँ कि मुझे पता है कि उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता। आज तो कुछ ना माँ पापा एक वर्ड नहीं निकाल रहा, पर वो पहचानता है, मतलब विनी की वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है। और गाना 2-3 सुनता है, ऐसा नहीं सारे गाने नहीं सुनता। कार्तिकेय के साथ सोता है तो कार्तिक उसके ऊपर चढ़ के सोता है, मतलब पैर ऊपर करके सोता है। तो अब जैसे नहीं है तो कार्तिक बेंगलोर से हर मंडे को उसे वीडियो कॉल करके उससे बात करता है, तब उसको उसकी कभी मतलब तब वो थोड़ा स्माइल करता है कि हाँ मेरा भाई ने मुझे कॉल किया, तो ही आइडेंटिफाई। या जैसे भी हम 7 दिन अपना वैष्णो देवी और कश्मीर होके आए, तो जैसे ही घर में लौटे हमारी आवाज़ सुन के ही रिस्पॉन्डेड
कि वहां से आवाज निकालने लगा. बस दैट्स द रिएक्शन वी नो दैट ही रेस्पेक्टेड आवर इमोशंस. This is how on the life is. वाह, मतलब इतना सब कुछ, मतलब इसके ऊपर तो मूवी बननी चाहिए. My son is writing a movie on that. So yeah, मेरा बेटा मुझसे पूछ के करता है कि मम्मी तब आपको क्या फील हुआ था. he has written a complete script on our whole life because he has seen his father as a top-notch entrepreneur and educationalist. Then he has seen my lows, and then again how we started, how we built our empire. एंड व्हेन ही स्पीक्स टू द लेडीज, बिकॉज वो वीडियो बनाता है सबकी, जब लेडीज से बात करता है, लेडीज बोलती हैं कि विनीता मैम की वजह से हमने ये सब करना शुरू किया, वो मुझे बोलता है मम्मी आपको पता है कि आप किस तरीके से उन लोगों की लाइफ को टच कर रही हैं. Up to women publicly struggle out. आई डोंट फील दैट बिकॉज आई डोंट वांट टू, मतलब मैं अपने आप को माइंड पे नहीं लेना चाहते हैं. और अर्थ पे रख, अपने पैर पे रखना है. हवा पे नहीं होना है. तो यस, व्हेन दे से आई फील ग्रैटिट्यूड कि थैंक यू आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा, बट देन आई And one more thing very interestingly I to tell you, जब हम लोग मिले थे, जब एक लाइव इवेंट में हम लोग मिले थे, तो वहां पर भी कोई एक शख्स थे, क्या काम करते हो, अपनी बीवी के पीछे रील बनाते हैं, रहे रहते. somebody said this. शी वॉज देयर, तो विनीता को बुरा लग गया. मैंने कहा कोई बात नहीं यार, छोड़ो, उन्होंने बोला क्या अपनी वाइफ के पीछे पीछे कुछ ना काम का धंधा करो, इसमें काम करो. इस काम में क्या पैसा है. कोई बिजनेस करो, क्या है ये सब करते हुए. Pageant में क्या है? मैंने बोला आपको पता है हमारे बारे में. No, that's different thing. But what proudly I want to say, in that particular business, in every 2 quarters we are making more than 1 CR. Wow. So that's the thing, that's the power. When you passionately follow your mission and you do what, जो भी काम कर रहे हो उससे प्यार करो. दुनिया कुछ भी कहती रहे, घंटा फर्क नहीं पड़ता. पर अगर आप अलाइंड हो, साथ काम कर रहे हो, तो आपका गेम चेंज हो जाएगा. हर बिजनेस बड़ा हो सकता है, उसके लिए आपको विजुलाइज करना है कि आप इसको कहाँ तक ले जा रहे हैं. अच्छा, We are bringing franchisee very shortly. there was a time in this. when he was feeling that he has to do something else, because when the people will say something like this, एक मेल ईगो आता है ना कि भाई मैं इसके पीछे, आता है, नेचुरल सी बात है कि भाई वो तो तुम्हारी वाइफ कर रही है, कई रिलेटिव बोलते हैं वो तो तुम्हारी वाइफ कर रही है, तुम क्या कर रहे हो. And this happened in that program, TTT. हाँ. हम दोनों ने पहली बार किया. विनीता वहां पर अलग ही रही कि मैं अलग करती हूँ, मैं अलग करती हूँ. लास्ट डे आफ्टर दैट पर्टिकुलर नाइट शी अंडरस्टूड कि यार दुनिया के साथ तो करने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब अपने अपने में लगे थे कि मेरी कोचिंग में आ जाओ, मेरी कोचिंग में आ जाओ. नहीं, और वहाँ पे क्या था ना, वहाँ पे आपको बिजनेस जैसे होता है, बिजनेस आइडियाज अपने एक दूसरे के साथ शेयर करो. तो मैंने बोला कि ज़्यादा लोगों से मिलते हैं तो अच्छा है ना, आप अलग ग्रुप से मिलोगे, हम अलग ग्रुप से मिलेंगे तो ज़्यादा सर्कल बने. तभी दिमाग में था कि सर्कल बनाना है, लोगों से मिलना है, हो सकता है कौन हमारे काम आ जाए. लेकिन लास्ट वाले डे में मैंने बोला यार बिजनेस आइडिया अगर हमें शेयर ही करना है तो आपस में ना शेयर करें. तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारा बिजनेस तो एक दैट पर्टिकुलर जून में हमने किया था 2022 में. जस्ट पेंडेमिक के बाद फर्स्ट इवेंट हुआ था प्लेयर का. उससे पहले 2 साल उनका कोई इवेंट नहीं हुआ था. बहुत लॉन्ग वेट के बाद हम लोगों ने भी पेमेंट 2020 में करके वेट कर रहे थे 2021 में. एंड देन पर्टिकुलर दैट थिंग चेंज, शिफ्टेड एवरीथिंग. उसके बाद फिर उस वाले यूज में आपके साथ मिले, इन लोगों ने प्रोग्राम किया, आप लोगों ने किया. देन आई स्टार्टेड कि भाई पेजेंट भी लॉन्च करो, अपनी कोचिंग भी लॉन्च करो. एंड देन फिर हम लोगों ने, क्योंकि बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा हस्बैंड क्या कर रहे हैं, हस्बैंड क्या कर रहे हैं, बहुत लोगों ने बोला. अरे औरों को छोड़ दो, मेरी माँ आज भी पूछती है ये तू कर रही है, तू क्या कर रहा है, तू कब करेगा. मैंने कहा मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं राजयोग लिखा के आया हूँ, अब ये कमाई कि मैं आराम करूंगा. तो उस वक्त इनको भी लगता था कि वो तो तुम्हारा काम है, मैं क्या कर रहा हूँ. फिर मैंने भी कई बहुत बार समझाने की कोशिश की कि भाई ये हमारा काम है, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये हमारा काम है. क्योंकि अच्छा, दूसरी चीज आ रही थी, पेजेंट होता है खर्चा, इवेंचुअली तो पास में बहुत बड़ा खर्चा. मेरे दिमाग में ये भी आता कि पेजेंट तो खर्चा हो रहा है, हमें कुछ और करना चाहिए. और फिर इस समय कोविड टाइम में इतनी सारी यूट्यूबर बन जाओ, पॉडकास्टर बन जाओ, अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, तो इतनी सारी चीजें हर एक को पढ़ना भी नहीं है. कुछ लोग फुलफिलमेंट के लिए भी आते हैं, हैप्पीनेस के लिए आ रहे हैं. उनकी लाइफ में हैप्पीनेस ही नहीं है. रिट्रीट्स क्या है, मेडिटेशन क्या है, ये गुरुज जो चल रहे हैं वो क्या करते हैं, पीस ऑफ माइंड ही तो दे रहे हैं, और हम हैप्पीनेस दे रहे हैं. तो वी आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, वी आर गिविंग पर्पस टू देयर लाइफ, वी आर मेकिंग देम पावरफुल ऑन देयर वॉइस. That's the way when we they walk on the ramp, 65-year-old lady जब रैम्प पर वॉक करती है, आप उसको देखो, उसके चेहरे पे जो स्माइल होती है ना,
वो लेडी जिसका हस्बैंड उसको कुछ नहीं पूछता, वो जब रैंप पर वॉक करती है। वो लेडी जो जिसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, वो जब रैंप पर वॉक करती है। बहुत कुछ। वो ऐसी जिसके बच्चे उसको कुछ नहीं समझते, वो जब रैंप पर वॉक करती है, वापस जाती है तो उसके बच्चे बोलते हैं वाह मम्मी हमें बड़ा प्राउड है, हम लोगों को बोलते मेरी मम्मी मिसेज और उसके बाद उनको हर सोसाइटी गैदरिंग में उनको इनवाइट किया। इनवाइट किया जाता है, उनको रेस्पेक्ट होता है, उनका सम्मान होता है। आज अभी भी डेली व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ लड़के हैं इनको प्रेस करते हुए टेस्टिमोनियल वीडियो टेस्टिमोनियल बना के भेजते हैं। सो मेरे जो व्यूअर्स है ज़्यादातर आर मदर्स, स्पेशल एड्स एंड पेरेंट्स एंड एट द सेम टाइम टीचर्स भी, और कुछ बच्चे भी हैं जो कि हैं, मतलब इट्स बेसिकली अ वेरी फैमिली काइंड ऑफ ऑडियंस है। आप भी एक पूरी फैमिली चला रहे हो एंड एक सक्सेसफुल बिजनेस भी चला रहे हो विद सो मेनी अप्स एंड डाउन्स एंड सो मेनी यू नो, मज़ा आ रहा था, मतलब करके मेरे को तो लग रहा था कि एक लंबा जाएगा पॉडकास्ट का भी। बट द थिंग विच आई वुड से, ये लेट्स से जो वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, जो वीडियो देखने के बाद मे बी शायद थोड़ा सुनेंगे उसके फिर बंद कर देंगे, या हो सकता है वीडियो पूरा देखने के बाद सोचेंगे काश मेरे साथ हो जाए। वन मैसेज विच कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ एंड विच यू वांट देम टू टेक एन एक्शन immediately so that it can, you know, give a massive change and massive jump in their confidence. What will that message be? आई विल से जब आपकी आपकी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है तो आपको लगता है कि टनल के अंदर चल रही है, यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। आपको सैडनेस भी है, आई नो चैलेंजेस तो आते ही आते हैं, ओके। उन चैलेंजेस, जिस वक्त चैलेंज आ रहे हैं उस वक्त दुख होता है फॉर श्योर, उस वक्त परेशानी भी होती है, उस वक्त आपको रोना भी आता है, आप डिप्रेशन में भी जाते हो, आपको मरने का भी मन करता है, लेकिन ज़िंदगी तो चलेगी ही चलेगी, उसको आप नहीं रोक सकते। तो जस्ट वेट फॉर द टनल टू एंड देन टेक एक्शन। तो जब तक आपका टनल चल रहा है तब तक थोड़ी देर को शांत रहने की कोशिश करिए कि जो हो रहा है उसको होने देते हैं, उसमें आपका हाथ कुछ भी नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट आई विल से, अ सिंपल थिंग, बिकॉज टनल सबकी लाइफ में किसी न किसी तरीके की आती है, किसी में लंबी होती है, किसी में शॉर्ट होती है, बट यू हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ द टनल। दैट्स व्हाट आई विल से। Vishwas, would you like? My message is the same. If we take example of 24-hour cycles, हर 12 घंटे पे दिन और रात होती है, तो लाइफ भी हमारी वैसी ही है। कभी कभी वो बहुत एक्सपेंड कर जाती है, कभी कभी टनल ऐसी लगती है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारी तो टनल ही नहीं खत्म हो रही। पर ना तो ज़्यादा दुखी होना है, ना तो ज़्यादा सुखी होना है, क्योंकि मैं दुखी हो के देख चुका हूँ। एक एंजियोप्लास्टी करा ली, लोग कहते हैं इतनी पॉजिटिव वाइब के बाद ऐसा क्यों? मुझे भी नहीं पता था कि मेरे को कुछ ऐसा मेरी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस लेने से आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट होता है। एंड फर्स्ट टेम्पल इज योर बॉडी। अगर आप इसी की केयर नहीं करेंगे तो फिर आप केयर करने लायक रहेंगे ही नहीं। जब आपकी टनल एंड होकर जब लाइट आएगी तब आप उसको भोगने के लिए, स्टीव जॉब्स का भी देख लीजिए, या बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल है कि पैसा होते हुए भी, राकेश झुनझुनवाला, दुनिया की पैसे होने के बावजूद भी आपको हेल्थ नहीं मिल सकती। तो फॉर मी नाउ हेल्थ इज फर्स्ट, मनी इज सेकेंड। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मनी से ही फिर आगे की चीज़ें भी ड्राइव होती हैं। बहुत कहते हैं कि संतुष्ट हो गए, पर पैसा बहुत सारी चीज़ों को लेके आता है, किसी भी तरीके की जगह को। और बिलीव मी, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस जब बहुत कम होप होती है और चैलेंजेस का पीरियड या स्ट्रेन का पीरियड चल रहा होता है। छोटे छोटे स्टेप में, कीप वन डे एट ए टाइम, और आप बस उस स्टेप को लेते जाइए। व्हेन इट विल बिकम, आपको नहीं पता चलेगा कि ये कब आपकी बड़ी लीप में कन्वर्ट हो गया। बस वो मेरा मैसेज है कि कीप ग्राइंडिंग ईच एंड एवरी डे एंड यू विल गेट सक्सेस फॉर श्योर एंड हैप्पीनेस फॉर श्योर। हैप्पीनेस एंड के लिए नहीं छोड़िए, आप जीते हुए हैप्पीनेस बनाते हुए। तो जिस वक्त हमारी लाइफ में ये टनल चल रहा था, अगर मैं यहाँ जैसे मैंने बोला मेरे बच्चे को फिट्स आ रहे होते हैं और मैं गाना गा रही होती हूँ, दैट इज़ वन सॉर्ट ऑफ पॉजिटिविटी। मैं बाथरूम में जाती हूँ, शीशे में देखती हूँ, हंसते बड़े मजे आ रहे हैं, तो मैं करती हूँ अपने आप को इस तरीके से। और मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, गाना गाते हैं, हम साथ में डांस करते हैं, चाहे रो रहे हो, मैं बोलती हूँ चलो चलो उठो चलो डांस। एक और रिचुअल है हमारा, करते हैं। एक और रिचुअल है, चाहे 1 रुपया आए, हाँ, चाहे 1 लाख आए, चाहे 2 लाख आए, जो भी हमारी फीस स्ट्रक्चर वगैरह है, जो भी इनकम है, वी प्ले म्यूजिक, वी सेलिब्रेट एवरी। हम ढोल बजाते हैं और हम उस पर डांस करते हैं। And we thanks to God, to the universe, with full heart, with gratitude, कि thank you for blessing us this. फॉर एवरीथिंग, For everything. फॉर एवरीथिंग। खाने से लेके, पानी से लेके, नहाने के पानी से लेके, नल से लेके, बर्तन से लेके, एवरीथिंग।
उस दिन जब मैं घोड़े से गिरा वैष्णो देवी में, तो शी सेड थैंक यू टू हॉर्स, मैंने बोला ही thank- सेव्ड यू। और मैं मैंने कहा, पूरे रास्ते जब तक मैं भवन तक नहीं पहुंचा हूँ, घोड़े की गर्दन को ऐसे छू के आई वाज सेइंग थैंक यू टू, और उससे पूछ रहा था तेरे तो चोट नहीं लगी। पर इतना अगर हमारे अंदर सेंस आ जाए तो शायद चीजें बदल जाएगी। और So thank you so much, Yunita and Vishwas, for inviting us. बहुत अच्छा लगा। One thing what I want to say, Yeah. we stay in a complaining zone every time. So from complaining zone, come to the gratitude point. yes, everything will Don't complain for everything because whatever is happening is not in your hands. तो आपके हाथ में जो है वो है खुश होना, gratitude करना, ये आपके हाथ में है. Do that and the life हमारी will change. कहावतों में भी तो है ना, भगवान का शुक्र करना चाहिए, भगवान को थैंक यू बोलना The चाहिए। life will change. हरे कृष्णा। I have seen our life changing from 2000. मैं पिछली लाइफ तो गिनती नहीं, 2017 till today. The 7 days which we spent, I said to him, we were in Taj Vimanta, we were in Welcome ITC, we were in Best Diwan. And he was having tears in his eyes. There was a time that we didn't Yes. have anything. ओयो भी ढूंढ रहे थे, तो ओयो में भी देखते थे 500 रुपए का कमरा कौन सा होगा, या अगर बेस्ट स्पा दिलानी है तो विनीता कौन सा बेस्ट स्पा लेना, कि भाई ये वाला कपल स्पा लेना, ये बेस्ट है। तो all 7-8 days on regeneration and everything, we did the best, just because we trusted on a gratitude practice and mindset was positive matter. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Superb यार, I mean it was a very heart touching podcast. Thank you so much. अच्छा लगा बहुत। Thank you so much. Thank you. Thank you so much for watching this entire video. आपको अब 3 काम करने हैं। पहला, comment the best portion which you liked about this video. Number 2, subscribe to this channel because अगर आप subscribe नहीं करेंगे तो हम valuable guests नहीं लेकर आ पाएंगे. So the responsibility is yours to subscribe the channel. And number 3, share this video with someone who needs to listen to this.